हेलो बच्चों, आपका मैप ट्यूशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूँ आपकी यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतर चल रही होगी। तो आपकी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए हम यहाँ पर पढ़ेंगे आपका 10th क्लास के लिए मैथ का कंप्लीट सिलेबस। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपके एग्जाम से संबंधित सभी महत्वपूर्ण चैप्टरों को क्वेश्चन हमारे पास जो सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को चैप्टर वाइज देखने वाले हैं। यानी जितने क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में 10th क्लास यूपी बोर्ड में पूछे गए हैं वे सभी क्वेश्चनों का कलेक्शन आपको यहाँ पर जो है चैप्टर वाइज मिलेगा। और मैं इससे पहले आपको एक चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। यदि आपने वह चैप्टर नहीं देखा है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस चैप्टर को आप जाकर देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर जो है आज हम इस चैप्टर में यानी कि आज हम यहाँ पर जो है यूपी बोर्ड 10th क्लास एग्जाम के लिए चैप्टर नंबर 2 यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर जो चैप्टर नंबर 2 रहेगा ये रहेगा बहुपद। तो बहुपद से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की इस क्लास में हम कंप्लीट देख लेंगे। आप यहाँ देख भी सकते हैं कंप्लीट चैप्टर एक ही वीडियो में। तो कंप्लीट चैप्टर आपको एक ही वीडियो मिलेगा। सभी क्वेश्चन मैं वे कराऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और मैं इस चैप्टर में कुछ भी नहीं छोड़ूंगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। यानी कि हमारे पास जो है कुछ भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ जाएगा जो आपको आगे प्रॉब्लम बने। मैं आपको सब कुछ करा दूंगा इस चैप्टर में एक ही वीडियो में। और आप चाहे यूपी बोर्ड एग्जाम देने के बाद आगे कोई भी एग्जाम देते हैं, आगे कहीं भी कुछ और पढ़ते हैं, तब भी आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये मेरा वादा है कि आपको यहाँ पर जो सब कुछ बताऊंगा सो डिटेल में। और सभी क्वेश्चन लेकर आऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट पढ़ेंगे, संपूर्ण पढ़ेंगे। तो वीडियो लंबी हो सकती है, आपको जो है कंप्लीट देखना है वीडियो, तभी आप इस चैप्टर को कंप्लीट समझ पाएंगे। तो इसमें हम यहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेंगे। पिछले साल के पूछे गए सभी क्वेश्चनों को हमने शामिल कर दिया है। नए क्वेश्चन भी शामिल किए गए हैं जो आपके आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो बिना किसी तरीके आगे बढ़ते हैं, आपके सामने मैंने यहाँ पर जो है स्टार्ट कर रखा है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए। यहाँ पर जो है संपूर्ण मैथ क्लास आपकी चैप्टर वाइज चलेगी। इसमें यहाँ पर हम चैप्टर 1 जो आपका है, चैप्टर 1 आपको यहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर 1 डिस्कस कर चुके हैं। जो आपको यहाँ पर है वास्तविक संख्या, कंप्लीट पढ़ा दिया एक ही वीडियो में। इसको आप जाकर देख सकते हैं यदि आपने नहीं देखा है। और आपके एग्जाम में आपको पता है आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप से आने हैं। तो मैंने इससे पहले एक वीडियो बना रखी जिसमें हमने संपूर्ण सिलेबस, आपका जो संपूर्ण सिलेबस है उसको हमने कंप्लीट कर रखा है। यानी कि संपूर्ण सिलेबस के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने इसमें पढ़ाए हैं। लगभग 100-150 क्वेश्चन है। ये सब आप कर लेते हैं तो आपको जो है कोई कुछ और हमारे पास जो कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। इसको भी आप देख सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुविकल्प पे आने हैं। वे क्वेश्चन कैसे आएंगे, कैसे आ सकते हैं, सभी कुछ इस वीडियो में कवर है। तो इस वीडियो को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसका लिंक आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के आज की हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है बहुपद। तो बहुपद हमारे पास आज का चैप्टर है। इसको हम आज यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। कंप्लीट पढ़ाऊंगा, संपूर्ण पढ़ाऊंगा, बेहतर तरीके से पढ़ाऊंगा। आपको यहाँ पर जो है कंप्लीट यहाँ पर नॉलेज मिलेगी इस चैप्टर संबंधित। सभी क्वेश्चन कराए जाएंगे। आप किसी बुक से कुछ भी पढ़ते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आप यहाँ पर जो है अपनी किसी बुक के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इतने क्वेश्चन आपको यहाँ पे करा दूंगा इस वीडियो में। तो ये क्लास बिल्कुल फ्री रहेगी आपके यूट्यूब चैनल मैप ट्यूशन क्लासेस पर। यदि आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, कर लेना है। आगे भी आपको महत्वपूर्ण वीडियो मिलती रहेगी। तो बिना किसी तरीके अब मैं आपको कुछ भी सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए नहीं बोलूँगा। कंप्लीट पढ़ाऊंगा, टू द पॉइंट बात करूँगा। इधर उधर की बात बिल्कुल भी यहाँ पर अब नहीं होगी। अब हमारे पास है यहाँ पर बहुपद। तो बहुपद हमारे पास क्या होता है, हमारे पास यानी कि ऐसे हमारे पास एक समीकरण जिसमें हमारे पास अचर पद भी होंगे, जिसमें हमारे पास क्या होंगे, अचर पद होंगे। अचर पद हमारे पास मान लेते हैं हमारे पास a0 होगा। यहाँ पे अचर पद a1 है, अचर पद a2 है, अचर पद a3 है, अचर पद हमारे पास a4 है। ऐसे हमारे पास बहुत सारे इसमें अचर पद हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास इसमें इस समीकरण में एक हमारे पास होगा चर पद। यानी कि बहुपद में हमारे पास जो है एक क्या होगा, चर पद, जो हमारे पास रहेगा x। और इसको हम यहाँ पे x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3 करके लिख सकते हैं। तो एक हमारे पास बहुपद में एक तो होगा अचर पद, हमारे पास एक तो होगा चर पद और बहुत सारे होंगे अचर पद। इससे मिलकर हमारे पास एक समीकरण बनता है, इसको हम बहुपद बोल देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, हमारे पास यहाँ पर मैं कुछ बातें आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा, आपको समझना है और सीखना है। यदि आप यहाँ पर मेरे द्वारा पढ़ाई हुई सही बातें सुनते हैं तो आपके एग्जाम में बेस्ट स्कोर आपका रहने वाला है मैथ के सेक्शन में। तो हमारे पास सबसे पहले हम जानते हैं रैखिक बहुपद। क्या जानते हैं यहाँ पर हम, रैखिक बहुपद। तो दोस्तों रैखिक बहुपद हमारे पास वो बहुपद है जिसमें हमारे पास अचर पद की घात एक होगी।
अचर पद की घात क्या होगी? 1 होगी। जैसे कि रेखिक बहुपद हम ले सकते हैं 7x प्लस के 3। ये हमारे पास एक रेखिक बहुपद है क्योंकि यहाँ पर x की घात 1 है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3x माइनस के 5। ये भी हमारे पास एक रेखिक बहुपद है। उसके बाद हमारे पास ये भी क्या एक रेखिक बहुपद हमारे पास रहेगा। ये भी हमारे पास एक रेखिक बहुपद है। उसके बाद हमारे पास ये भी एक रेखिक बहुपद है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करें तो ये भी हमारे पास जो है एक रैखिक बहुपद है। यानी कि जहाँ पर एक अचर पद होगा और पावर 1 होगी उसकी, वो हमारे पास है रैखिक बहुपद। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास बात करते हैं दो घात बहुपद। दो घात दो घात बहुपद। तो दो घात बहुपद हमारे पास क्या होगा जहाँ पर हमारे पास चर पद की घात अधिकतम 2 होगी। यानी कि एक ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 होगी। तो हम कह सकते हैं ये हमारे पास एक दो घात बहुपद है। ये हमारे पास है एक दो घात बहुपद क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 है। एग्जाम्पल लेके समझा देते हैं कुछ और आपको एग्जाम्पल यहाँ पर। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा 7x² प्लस के 5x प्लस के 3। ये हमारे पास एक दो घात बहुपद है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी हमारे पास एक दो घात बहुपद है। और हमारे पास ये भी क्या रहेगा, एक दो घात बहुपद ही रहेगा जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये भी हमारे पास क्या रहेगा, दो घात बहुपद रहेगा क्योंकि यहाँ पे x की पावर 2 है। तो जहाँ भी अचर पद x की पावर 2 होगी वो दो घात बहुपद है, जहाँ पे एक पावर होगी हमारे पास रैखिक बहुपद है। उसके बाद मैं पढ़ाता हूँ नेक्स्ट हमारे पास त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद की बात कर लेते हैं। त्रिघात बहुपद तो यहाँ पर हमारे पास x की पावर कितनी होगी, 3 होगी। यानी कि इसे लिख सकते हैं a x की पावर 3 प्लस के b x² प्लस के सी एक्स प्लस के डी। ये हमारे पास होगा त्रिघात बहुपद क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम पावर 3 है। तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है। तो हमारे पास ये होगा इसका हमारे पास त्रिघात बहुपद। एग्जाम्पल लेकर समझा देते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेंगे। आपको मेरा लक्ष्य आपको बस समझाना है और एग्जाम में अच्छा स्कोर कराना है, वे सब क्वेश्चन आपको कराऊंगा। तो आपको क्लास तो कंप्लीट देखनी है, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। इस चैप्टर पढ़ने के बाद आप कंप्लीट सीख चुके होंगे, तो वीडियो कंप्लीट देखनी है। तो 7x की पावर 3 5x² प्लस के 3x और प्लस माइनस हो सकता है इसमें। तो ये सब हमारे पास हो जाएगी। यहाँ पर ये एग्जाम्पल हो जाएगा त्रिघात बहुपद का। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, रेखिक बहुपद घात 1 होनी चाहिए हमारे पास चरपद की। और दो घात बहुपद ये हमारे पास x की पावर 2 में हमारे पास अधिकतम पावर 2 होनी चाहिए। और त्रिघात बहुपद में अधिकतम पावर 3 होनी चाहिए। तो इतनी बात आपको समझ में आई है। तो आगे बात करते हैं हमारे पास नेक्स्ट बहुपद की घात। क्या बात करते हैं, बहुपद की घात। तो बहुपद की घात के बारे में बात यहाँ पर कर लेते हैं। ये आपको बेसिक बातें बताई जा रही है, आगे आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक बातें समझ में आ जाएगी तो फिर आप क्वेश्चन भी कर पाएंगे, इसलिए मैं आपको सबसे पहले आपको बेसिक ही पढ़ा रहा हूँ। यदि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी आपको समझ में आएगा, ऐसी कोई बात यहाँ पर नहीं है। तो आगे हम बात करते हैं हमारे पास बहुपद की घात। मान लो हमारे पास यहाँ पर एक समीकरण है 7y² प्लस के 5y प्लस के 18। ये हमारे पास एक क्या हमारे पास है, दो घात समीकरण है। तो हमें यहाँ बताना है बहुपद की घात कितनी है। यहाँ पर अधिकतम घात जो हमारे पास चर पद है, यहाँ पर एक घात है, यहाँ पर दो घात है। तो इसकी हमारे पास मैक्सिमम घात देखनी है, अधिकतम घात देखनी है। तो इसकी अधिकतम घात यानी पावर हमारे पास, यानी कि इस बहुपद की जो घात होगी पावर होगी, ये हमारे पास 2 आंसर आएगा। एग्जाम्पल और ले लेंगे समझाने के लिए आपको। ये हमने लिखा एक्स 7x की पावर 7, 6x की पावर 3 और 8x की पावर 5 और यहाँ पर 3 की पावर x की पावर हमारे पास 1। तो ये हमारे पास बताना है इसमें हमारे पास घात कितनी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे बड़ी घात यहाँ पर 7 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 5 है और यहाँ पे 1 है। तो सबसे बड़ी घात कौन सी है, 7 है। तो इस बहुपद की घात हो जाएगी 7। तो आपको समझ में आना चाहिए बहुपद की घात देखने के लिए हमें चर पद में सबसे बड़ी घात देखनी होती है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, बहुपद का मान। बहुपद का मान। तो बहुपद का मान हम समझते हैं ये क्या होगा। मान लो हमारे पास एक बहुपद हमारे पास एफ एक्स बराबर, ये हमारे पास है 7x² माइनस के 3x प्लस के 5। ये हमारे पास कोई एक बहुपद है, मुझे इसका मान निकालना है f बराबर 2 पर। तो मुझे इसका f बराबर 2 पर मान निकालना है, 3 पर निकालना है, 4 पर निकालना है, जैसे भी निकालना होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, x के स्थान पे जो भी संख्या यहाँ पर दी जाएगी बहुपद का मान निकालने के लिए वो पुट कर लेंगे इसके x के स्थान पर। तो इस प्रकार से करके हम बहुपद का मान निकाल सकते हैं किसी भी बहुपद का किसी भी वैल्यू के लिए। तो 7 का 2 का स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 3 दूनी 6 हो जाएगा
उसके बाद 7 चौक 28 आएगा यहाँ पर, और फिर यहाँ पे 5 घटा देंगे तो माइनस का 1 बचेगा। यहाँ पर 28 में से 1 घटा देंगे तो 27 आ जाएगा। इसे हम कह सकते हैं, हमारे पास जो बहुपद है ये, इसका हमारे पास x बराबर 2 के लिए जो मान होगा 27 हो जाएगा। 1 के लिए कुछ और होगा, 3 के लिए कुछ और होगा, -2 के लिए कुछ और होगा। तो ये अलग-अलग वैल्यू के लिए बहुपद का मान अलग-अलग होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मुझे आपको सिखाना था बहुपद का मान कैसे निकालना है। जहाँ भी x का मान दिया जाएगा, x की वैल्यू दी जाएगी, वहाँ पे हमारे पास संख्या रख देंगे, जिस हमारे पास संख्या के लिए बहुपद का मान निकालना है। तो ऐसे आप कर सकते हैं बहुपद का मान। आगे हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आता है, हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट बहुपद के शून्यंक। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि पूरा चैप्टर इसी पे आधारित है। बहुपद के शून्यंक ये हम यहाँ पर समझते हैं। बहुपद के शून्यंक, जिनको हम मूल भी बोल देते हैं, बहुपद के मूल, तो यहाँ पर समझते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके में आपको समझाऊंगा, ये आपको बहुत ही बेहतर तरीके से ध्यानपूर्वक यहाँ पर समझना है क्योंकि पूरा चैप्टर इसी पर आधारित है। हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना माना दो घात बहुपद, दो घात बहुपद हमारे पास क्या है, x² प्लस के 5x प्लस के 6 है। तो मुझे इसके शून्यंक निकालना है। क्या निकालने हैं? शून्यंक। तो यहाँ लिखेंगे शून्यंक के लिए। तो इसको हम यहाँ पे शून्यंक के लिए इसको हम यहाँ पर जो है बराबर ले लेंगे, इक्वल ले लेंगे किसके, 0 के। और एक बात और आप बता दो, यहाँ पर जो हमारे पास बहुघात समीकरण है, इसके शून्यंक क्या होगी, यानी शून्यंक दोस्तों वे संख्या होगी जिसका हम यहाँ पर x के स्थान पर उनको रखने पर ये बराबर 0 आए, वही हमारे पास शून्यंक है। तो उन शून्यंकों को निकालने का तरीका हमारे पास क्या होगा, ये सीखते हैं। तो हम यहाँ पे इससे गुणनखंड करेंगे इस दो घात हमारे पास बहुपद के। तो जोड़ने पर तो 5 आना चाहिए या फिर घटाने पे 5 आना चाहिए, और गुणा करने पर आना चाहिए हमारे पास 6। ऐसे दो टुकड़े 5 के हम कर लेंगे। तो ये हो सकता है 3 दूनी 6, 3 + 2 5 ही हो जाएगा। उसके बाद x की मल्टीप्लाई 3 में और 2 में करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 3x प्लस के 2x बराबर प्लस के 6 बराबर 0। यहाँ पे हमारे पास इन दोनों में x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ x प्लस 3 बचेगा। यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे x प्लस के 2 3 6, यहाँ पे 3 बचेगा। उसके बाद x प्लस 3 दोनों में कॉमन है, तो ये हमारे पास कॉमन आ जाएगा, बचा गया x प्लस के 2। तो ये बराबर हमारे पास 0 के हो जाएंगे। अब हमें तो क्या निकालना है, हमें तो इनका शून्यंक निकालना है। तो इनका शून्यंक कैसे निकलेगा हमारे पास, यहाँ पर इनका शून्यंक कैसे निकलेगा ये देखते हैं। इनको हम अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे, इनको हम अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे x का मान एक तो आएगा -3। उसके बाद एक सेकंड हमारे पास है x प्लस के 2, इसको भी 0 के बराबर रखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर x का मान आएगा -2। तो हमारे पास दो घात समीकरण के हमारे पास यहाँ पर जो है दो घात बहुपद जो है उसके हमारे पास शून्यंक 2 आ जाएंगे, कितने, ये। तो यहाँ पर हम शून्यंक की बात करें इस बहुपद की, जो हमारे पास है दो घात बहुपद, इसके हमारे पास शून्यंक होंगे, तो इसके शून्यंक हो जाएंगे 3 और हमारे पास 2। और आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो हमारे पास दो घात बहुपद है, ये हमारे पास है दो घात बहुपद, इसके हमारे पास जो है शून्यंकों की संख्या, इसके हमारे पास जो है शून्यंकों की संख्या, तो इसके शून्यंकों की संख्या हमारे पास होगी 2। तो कोई भी दो घात बहुपद हो उसके शून्यंक की संख्या हमेशा 2 ही होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। आगे मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा, तो आपको ये बेसिक पार्ट जरूर समझना है। आगे और इम्पोर्टेंट बात करते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक बात देख लेते हैं, उत्तर की जाँच, क्या हमारे पास ये जो शून्यंक है इस बहुपद के शून्यंक है या नहीं। तो हम बात करते हैं उत्तर की जाँच के लिए, उत्तर की जाँच यहाँ पर कर लेते हैं, उत्तर की जाँच करते हैं। तो x हमारे पास यहाँ पर देखते हैं पहले, x बराबर हमारे पास -3 के लिए, यहाँ पर पहले देखते हैं x बराबर -3 के लिए। तो यदि हमारे पास ये इस बहुपद का शून्यंक है तो ये वैल्यू x के स्थान पर पुट करने पर 0 आएगा। देखते हैं, x के स्थान पर -3 लेंगे, स्क्वायर है स्क्वायर करेंगे, फिर यहाँ पर रखेंगे x के स्थान पर -3 और फिर +6, तो देखते हैं 0 आएगा या नहीं। तो देखते हैं 0 आएगा या नहीं। तो हमारे पास यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, और यहाँ 5 दिया 15 आएगा, फिर यहाँ पे प्लस के 6, तो 6 9 15, और 15 घटा देंगे, यहाँ पे 6 9 15, 15 घटा देंगे तो हमारे पास 0 ही आ रहा है। तो ये शून्यंक है। ये भी चेक कर लेते हैं हमारे पास x बराबर 2 के लिए भी, x बराबर -2 के लिए ये भी चेक कर लेते हैं यहीं पर ही।
तो यहाँ पर अब की बार x के स्थान पे -2 रखा जाएगा। x के स्थान पे -2 जो हमारे पास बहुपद है ये वाला, इसके स्थान पे जो x है वहाँ पर 2 रखा जाएगा, क्योंकि ये इसी बहुपद के तो शून्यांक है इसलिए। उसके बाद 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 4 5 दूनी 10 आएगा, और फिर यहाँ पे प्लस के हमारे पास 6 आएगा, 4 और 6 10 हो जाएगा। 10 में तो हमारे पास ये 10 घटा देंगे, तो देखो यहाँ भी 0 ही आ रहा है। तो हम कह सकते हैं जो हमारे पास शून्यांक आए हैं, ये जो शून्यांक है ये बहुपद के शून्यांक है। अब आपको एक्स्ट्रा बात और बताई जाएगी, भी आपको नोट करनी है। तो हमारे पास यहाँ पर जो है शून्यांक, यहाँ पर आपको बात ध्यान रखनी है, जो इनके शून्यांकों का योग क्या आएगा। जो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए बहुपद के शून्यांकों का योग, बहुपद के शून्यांकों का योग, तो ये आपको क्या करना है, जो भी शून्यांक आएंगे इनको प्लस कर दो, बस इनको प्लस कर दो। तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा -5। अगर जो आपको ये पूछ लिया जाए बहुपद के हमारे पास जो 2 शून्यांक होंगे उनका योगफल, तो ये गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, तो ये क्या आएगा, आपको केवल गुना कर देनी है इनकी, -3 गुना -2, तो गुना कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा, किसी भी बहुपद के शून्यांक या फिर मूल निकालने हो तो उसको बराबर 0 लेके फैक्टर करेंगे, x के 2 मान आएंगे, वही हमारे पास इसके शून्यांक है। अगर जो उत्तर की जांच करनी हो तो हमारे पास यहाँ पर x बराबर अलग अलग शून्यांक रखकर इस समीकरण का आंसर या फिर इस बहुपद का मान 0 आएगा, जो आ भी रहा है, ये शून्यांक है इसके। अगर जो आपसे पूछ लिया जाए शून्यांकों का योगफल क्या होगा, इनको जोड़ देंगे, गुणनफल क्या होगा, गुणनफल कर देंगे। ये आपके बेसिक पार्ट हो गया। अब हम यहाँ पर एग्जाम में पूछे गए सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे क्रम से, जो आपको समझ में आएगा। तो आगे हमारे पास है, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर रहेगा आपके सामने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके सामने यहाँ पर है। तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने है, ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बहुपद हमारे पास, यानी कि एक बात और भी है, जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मैंने जो आपको बताया, मैंने ये जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन आने हैं, तो ये मैंने एक वीडियो में कंप्लीट ला रखा है। पूरा सिलेबस के आप जितनी भी आपके चैप्टर एग्जाम में आने हैं सभी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वैसे भी यहाँ पर जब हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, यहाँ पर भी हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर भी हमारे पास इस चैप्टर से कुछ मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं, ये हम यहाँ पर समझेंगे। तो हमारे पास एक द्विघात बहुपद है, दो घात बहुपद के अधिकतम शून्यांकों की संख्या कितनी हो सकती है। तो मैंने बताया आपको, दो घात जो बहुपद है उसके हमारे पास शून्यांकों की संख्या ये कितनी हो सकती है, ये हमारे पास हो सकती है 2, जो हमने यहाँ पर देख भी लिया है, पढ़ भी लिया है। तो अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जो आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर बात करें क्वेश्चन की, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है भाई, हमारे पास ये एक बहुपद है, दो घात बहुपद है, ये हमारे पास है दो घात बहुपद। तो इसके शून्यंक निकालना है, तो कैसे करेंगे, इसको हमारे पास शून्यंक निकालने के लिए इसको हमारे पास जो है बराबर किसके रखेंगे, 0 के। उसके बाद गुना करने या जोड़ने पर, गुना करने पर तो 3 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 2 आना चाहिए। तो 2 के ऐसे वेक्टर हम करेंगे, तो लिख सकते हैं इसको हम 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 में 3 घटाएंगे 2 ही आ जाएगा, तो ये फैक्टर हो जाएंगे 2 के। फिर आगे x की मल्टीप्लाई कर लेंगे, -3 गुना -3 में, एक की माइनस की गुना 3 में करेंगे तो -3 आएगा, x की गुना करेंगे x, माइनस माइनस प्लस x ही कम x, तो ये हमारे पास आ जाएगा। फिर उसके बाद x कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो x -3 बचेगा, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आ जाएगा, 1 कॉमन आ जाएगा, फिर यहाँ x-3, x-3 दोनों में है तो x-3 कॉमन आएगा। फिर यहाँ बचेगा हमारे पास x+1, x+1 इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे शून्य निकालने के लिए, तो एक तो x का मान 3 आएगा, और फिर यहाँ पे x+1 को भी 0 के बराबर रखेंगे, तो यहाँ पर एक x की वैल्यू हमारे पास -के बनाएगी। तो हम कह सकते हैं इस जो हमारे पास बहुपद की जो हमारे पास शून्यांक हो गए, ये हो जाएंगे 3 और -1। तो 3 और -1 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारे सामने यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन हम कह सकते हैं, एग्जाम में पूछे गया क्वेश्चन है। तो दो घात समीकरण हमारे पास ये है, इसके शून्यांक हमारे पास अब की बार दे रखे हैं, तो हमें ए और बी का मान बताना है। तो हमारे पास एक तो शून्यांक इसका है कितना, पहला शून्यांक हमारे पास है 2। अब ये इसका शून्यांक है तो यहाँ पर जाए, फिर ये x बराबर हमारे पास क्या आएगा, 0 क्या आएगा, ये हमारे पास क्या आएगा,
हमारे पास जो बहुपद है, द्विघात बहुपद है, ये बराबर किसके होगा? 0 के। यदि हमारे पास x बराबर 2 इस बहुपद का शून्यांक है, तो यहाँ पे x के स्थान पे 2 रखेंगे। तो x के स्थान पे यहाँ पर हम 2 पुट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 आएगा। 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पे 2a आएगा, फिर 2 एकम 2 आएगा। उसके बाद प्लस के b और बराबर 0। 4 और 2 6 हो जाएगा। तो 2a प्लस के b प्लस 6 बराबर 0। ये 6 प्लस का जरा के माइनस हो जाएगा। तो 2a प्लस के b बराबर हमारे पास आएगा माइनस के 6। तो ये समीकरण 1 हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट, अब की बार हमारे पास सेकंड शून्यांक कितना है? -3। तो यहाँ पे x बराबर -3 हम लेके चलेंगे सेकंड शून्यांक के लिए। अब की बार x के स्थान पर -3 रखा जाएगा। अब की बार x के स्थान पर -3 रखा जाएगा और बराबर हमारे पास लेके चलना है किसको? 0 के। तो 3 का स्क्वायर 9 आएगा। 3 की गुना a में करेंगे तो 3a आएगा। फिर 3 की गुना 1 में करेंगे तो माइनस का 3 आएगा और फिर प्लस के b। तो यहाँ पे 3a प्लस b, 9 में से 3 घटा देंगे तो प्लस के 6 बराबर 0। तो हमारे पास एक समीकरण और बन जाएगी। ये प्लस का 6 इधर आकर माइनस का 6 हो जाएगा, तो एक समीकरण और बन जाएगी, समीकरण नंबर 2। अब हमें तो ए और बी का मान निकालना है, तो समीकरण इनको सोल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो यहाँ पर करेंगे क्या? समीकरण 1 में से 2 घटा देंगे। तो समीकरण ए तो हमारे पास ये रही। समीकरण 2 घटाएंगे, माइनस का तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस का तो ये माइनस हो जाएगा। ये समीकरण 1 में हमारे पास -6 है। इधर हमारे पास समीकरण 2 में भी माइनस के 6 हैं, घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा। ये कट जाएगा, इससे बी से बी कट जाएगा। तो 2a हमारे पास आएगा 5a बराबर 0। तो a का मान हमारे पास आएगा 0 में हम 5 से भाग कर देंगे तो a का मान 0 आएगा। तो a की वैल्यू 0 है और जो ऑप्शन नंबर डी में दी गई है तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि a का मान 0 है और एक ही ऑप्शन में दिया गया है। अगर जो मुझे b का मान भी निकालना हो तो कैसे निकलेगा? तो हम यहाँ पे समीकरण 1 से लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से a के स्थान पर 0 ले लेंगे। a के स्थान पर आ जाएगा 0। फिर प्लस के b बराबर -6। 2 की गुना 0 में करेंगे 0 आएगा, तो हम कह सकते हैं b बराबर माइनस के 6 ही आ जाएगा। तो b का मान माइनस के 6 आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये शून्य अंक दिए गए थे, तो हमें ए बी के मान चेक करने थे। 2 समीकरण बनी, इस प्रकार से आंसर ऑप्शन नंबर डी आ गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो आगे हमारे पास नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 तक हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है। ये हमारे पास शून्यांक है। यहाँ तो हमारे पास 2 शून्यांक है, 2 ये शून्यांक है। इन 2 शून्यांक वाला बहुपद या फिर हमारे पास 2 घात बहुपद बताना है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है 2 घात बहुपद। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको मैं, समझ में आनी चाहिए, आपको याद भी करना है। 2 घात बहुपद। तो 2 घात बहुपद ये हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग गुना एक्स प्लस के शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। तो ये होता है 2 घात बहुपद। तो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर शून्यांकों का योग, तो इनको हमारे पास जोड़ेंगे, शून्यांकों का योग गुना एक्स और फिर प्लस के शून्यांक की गुना। तो ये शून्यांक एक ये रहा और एक ये रहा, गुना कर लेंगे। तो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर, घटाएंगे तो यहाँ पर तो एक ही बचेगा, एक की गुना माइनस में कर देंगे तो एक्स ही आ जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 4×12 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो मैच नहीं कर पा रहा है, ये मैच नहीं कर पा रहा है, ये मैच नहीं कर पा रहा है। ऑप्शन नंबर डी मैच कर पाए कैसे? इसमें हम 2 से भाग कर लेंगे। 2 से भाग करेंगे तो एक्स स्क्वायर बटे 2। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास x बटे 2 और 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास 2 से भाग करेंगे 2 6 12 और 2 से भाग करिए तो यहाँ पर 2 से गुणा करनी होगी। और ये हमारे पास ये तो कांस्टेंट है, तो हमारे पास ये जो हमारे पास बहुपद है ये हो जाएगा 2 घात बहुपद। तो ये कह सकते हैं हमारे पास 2 घात बहुपद, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये होगा राइट आंसर। ये क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे प्लस का है, ये माइनस का है। तो 2 से भाग करी और 2 से गुणा कर दी, तो बहुपद हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। पेपर में अगर क्वेश्चन है, समझ में आना चाहिए।
आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो भाई हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो घात बहुपद बताना है, शून्यांकों का योगफल और गुणनफल अब की बार दे रखा है। तो दो घात बहुपद हमारे पास क्या होगा, शून्यांकों हमारे पास मैंने बताया आपको फॉर्मूला, एक बार आपको मैं दिखा भी दूं पीछे, ये रहा। हमारे पास दो घात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के शून्यांकों का योग प्लस हमारे पास फिर गुना और फिर प्लस शून्यांकों का गुणनफल। तो ये हमारे पास है फॉर्मूला दो घात बहुपद का। तो यहाँ भी हमारे पास दो घात बहुपद बताना है। तो दो घात बहुपद हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग और गुणा एक्स प्लस के शून्यांकों का गुणनफल। फिर हमारे पास क्या है, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, अब देखते हैं आंसर। तो शून्यांकों का योगफल हमारे पास है माइनस के 3 गुना एक्स, शून्यांकों का योगफल हमारे पास 2 है प्लस के 2। तो पिछले क्वेश्चन में शून्यंक अलग अलग दिए थे, अब की बात शून्यांकों का योग और गुणनफल एक साथ दे रखा है, तो यहाँ पे जोड़ने और गुना करने की आवश्यकता नहीं है इन्हें। तो माइनस माइनस पर हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 3x प्लस के 12। तो ये 12 हमारे पास 2 है, ये तो ये हो जाएगा हमारे पास हमारे पास दो घात बहुपद जिसकी बात यहाँ पर हो रही है, जिसके शून्यंक का योगफल गुणनफल दिया है। तो ये अपना हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो भाई हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे पास एक बहुपद है, ये वाला, ये हमारे पास एक बहुपद है। इसके हमारे पास मूलों का हमारे पास जो है, इसके मूल दे रखे हैं अल्फा बीटा, और यानी कि मूलों का योगफल निकालना है। तो आपको थोड़ी सी बात बता दूँ, आपको मैं नोट कर लूँ यहाँ पे ये बात भी। मान लो हमारे पास यहाँ पे दो घात बहुपद है, और ये दो घात बहुपद के लिए बात बता रहा हूँ मैं, दो घात बहुपद। तो हमारे पास कोई दो घात बहुपद है, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी। तो हमारे पास दो घात बहुपद है। अगर जो मुझे इसके हमने यहाँ पर जो है, इसके हमें यहाँ पे जो है मूलों का या फिर शून्यांकों का, मूलों का या फिर शून्यांकों का योग निकालना हो, तो ये निकलेगा हमारे पास माइनस के एक्स का गुणांक, माइनस के एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, जो हमारे पास हो जाएगा एक्स का गुणांक हमारे पास बी है, तो माइनस के बी बटे हमारे पास एक्स स्क्वायर गुणांक है ए। और हमने इसके मान लिया, इसके जो मूल है ये हमारे पास अल्फा बीटा है, तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा ये हो जाएगा। एक बात आपको और ध्यान रखनी है, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल ये हमारे पास हो जाएगा अचर पद बटे हमारे पास एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो मूल और गुणनफल, ये मूल है, योगफल ये आएगा, गुणनफल की बात है तो अल्फा गुना बीटा आएगा। और अचर पद हमारे पास यहाँ पे सी है, और बटे एक्स स्क्वायर गुणांक यानी कि ए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, मूल और योगफल, मूल और गुणनफल या फिर शून्यांकों का योगफल या फिर शून्यांकों का गुणनफल। तो आइए बात हमारे पास देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है हमारे पास जो ये बहुपद है, इसके शून्यंक अल्फा बीटा है, तो हमें निकालना है शून्यंक योगफल अल्फा प्लस बीटा। तो ये आएगा हमारे पास माइनस के एक्स गुणांक, तो एक्स गुणांक यहाँ पे एक है, माइनस का एक आएगा, और फिर यहाँ पे बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे एक है, तो यहाँ भी एक आएगा, भाग करेंगे तो माइनस का एक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो एल्फा प्लस बीटा निकालना था, मूलों के योगफल निकालना था। आगे देखते हैं नेक्स्ट। आगे हमारे पास नेक्स्ट है, हमारे पास अल्फा बीटा इसके बहुपद के मूल है, तो हमें ये आंसर बताना है। तो हमें ये आंसर बताना है, यानी कि क्या बताना है, हमें ये आंसर बताना है। ये कैसे निकलेगा हमारे पास, इसको हम समझते हैं। तो ये दोनों हमारे पास जाएंगे एलसीएम, अल्फा और बीटा, इसकी गुना यहाँ पे हो जाएगी, तो बीटा इसकी गुना यहाँ पे हो जाएगी अल्फा। तो हमें यहाँ पे ये आंसर मतलब है, हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा गुना बीटा, यानी कि मूल का योगफल यहाँ रख लेंगे और मूल का गुणनफल यहाँ रख लेंगे। तो सबसे पहले ये अल्फा बीटा हमारे पास की मूल है, इस बहुपद से इनका अल्फा मूलों का योगफल और मूल का गुणनफल यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो मूलों का योगफल हमारे पास आएगा माइनस के हमारे पास एक्स गुणांक और बटे हमारे पास
एक्स स्क्वायर गुणांक जो हमारे पास जाएगा माइनस के 1। फिर निकाल लेते हैं अल्फा गुना बीटा। यहाँ लेंगे अचर पद जो हमारे पास 1 है, और फिर एक्स स्क्वायर गुणांक जो हमारे पास 1 है, ये हमारे पास जाएगा 1। अब हमें निकालना है ये आंसर। तो मूलों का योगफल हमारे पास कितना है, माइनस के 1, और मूलों का गुणनफल कितना हमारे पास है, 1। तो भाग करेंगे तो राइट आंसर आएगा माइनस के 1, इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो आपको समझ में आना चाहिए। बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे सामने यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके सामने यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे पास अल्फा बीटा बहुपद के मूल है। आंसर बताना है अल्फा गुना बीटा, यानी कि मूलों का गुणनफल बताना है। तो मूलों का गुणनफल कैसे निकलेगा, अचर पद ये रहा, एक्स स्क्वायर गुणांक ये रहा। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो हमारे पास ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आना चाहिए आपके, समझाऊंगा, देखते हैं कैसे करना है। तो हमारे पास यहाँ पे निकालना है ये आंसर, हमें आंसर निकालना है ये। तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा गुना बीटा, एल्सियम ले लेंगे, इसी गुना यहाँ पे हो जाएगी और इसी गुना यहाँ पे हो जाएगी। और अल्फा माइनस बीटा को हम लिख सकते हैं, चलो पहले अल्फा माइनस बीटा को हम लिख सकते हैं। जो हमारे पास अल्फा माइनस बीटा है इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 4 अल्फा बीटा। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, बात आपको समझ में आनी चाहिए, इसको हम ये लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुना बीटा निकालना है इस समीकरण से। तो हमारे पास बहुपद ये हमारे पास है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा, माइनस के एक्स गुणांक जो हमारे पास 1 है यहाँ पे, और फिर बटे में एक्स स्क्वायर गुणांक जो हमारे पास यहाँ पे 1 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस के 1। फिर निकालते हैं अल्फा गुना बीटा। तो अल्फा गुना बीटा हमारे पास अल्फा गुना बीटा हमारे पास निकलेगा अचर पद जो हमारे पास -2 है की बार इस समीकरण में, और फिर एक्स स्क्वायर गुणांक जो हमारे पास 1 है। तो अल्फा गुना बीटा माइनस के 2 हो जाएगा, माइनस के 2। आंसर निकालना है ये, और ये निकलेगा इससे, क्योंकि हमने इस समीकरण को ये बना लिया। तो अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस के 1 है, होल स्क्वायर करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे माइनस के 4 गुना अल्फा गुना बीटा माइनस के 2 है, बटे माइनस के 2। उसके बाद यहाँ पे 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 आएगा, बटे 2। 8 और 1 9, 9 हमारे पास 3 का स्क्वायर है, तो 3 बटे 2, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास 3 बटे 2। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है, अब की बार आंसर बताना है ये। अल्फा बीटा समीकरण के मूल दिए गए हैं, तो पहले हमारे पास समीकरण के मूल चेक करेंगे, मगर पहले यहाँ पर देख लो आंसर क्या निकालना। आंसर निकालना है अल्फा बटे बीटा और फिर प्लस के बीटा बटे अल्फा। इसको हम लिख सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे अल्फा गुना बीटा हो जाएगा, अल्फा गुना अल्फा में करेंगे तो अल्फा स्क्वायर, प्लस के बीटा गुना बीटा में करेंगे तो बीटा का स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के हमारे पास 2, हमारे पास 2ab यानी कि अल्फा गुना बीटा। तो मैंने ये लिखा है a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको ये। तो यहाँ ही मुझे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुना बीटा ही निकालना है। तो पहले मैं निकाल लूँगा अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल। तो ये हमारे पास आएगा माइनस के एक्स का गुणांक जो हमारे पास 1 है, बटे में एक्स स्क्वायर गुणांक जो हमारे पास 6 है। फिर निकल लेंगे यहाँ पे अल्फा गुना हमारे पास बीटा, अल्फा गुना बीटा अचर पद -2, और फिर एक्स स्क्वायर गुणांक 6, 2 से भाग कर लेंगे तो 1/3 आ जाएगा। मगर आंसर तो मैं ये निकालना है, तो आंसर हमारे पास क्या निकालना है ये। तो इस आंसर को यहाँ पे निकाल के दिखाऊंगा आपको कैसे निकलेगा। ये मान यहाँ पर रखेंगे एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा का योगफल माइनस के 1/6 का होल स्क्वायर, भाई माइनस के 2 गुना अल्फा गुना बीटा जो हमारे पास है -1/3, और बटे में अल्फा गुना बीटा -1/3। उसके बाद यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 1/36, और फिर माइनस माइनस प्लस 2/3, और बटे में माइनस के 1/3। यहाँ पे इसका और इसका हमारे पास एलसीएम 36 आएगा, और फिर यहाँ पे 1 आएगा, फिर 3 से भाग करेंगे तो हमारे पास ये 12 बार कट जाएगा, 12 दूनी फिर ऊपर 24 हो जाएगा, और 1 माइनस के 1/3 से इसको भाग करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा और माइनस के 1 नीचे आ जाएगा।
यहाँ 25 और 1 26 हो जाएगा। 3 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 12 आएगा, और 12 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो माइनस की 12 आएगा। तो हम कह सकते हैं राइट आंसर 26/12। इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, जैसे कि 2 छिंग 12 और 2 से भाग किया तो हमारे पास यहाँ पर 13। तो राइट आंसर माइनस के 13/6 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो मैं यहाँ पे बताना था। उम्मीद करूँगा आपको समझ में आया होगा। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है, मूलों के योगफल का फॉर्मूला माइनस के एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर गुणांक, और मूलों का गुणनफल बराबर हमारे पास अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इतनी बात आपको बात ध्यान रखनी है। सभी क्वेश्चन जो कराऊंगा आगे वे भी आपको समझ में आते रहेंगे। तो आके हमारे पास देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास जो क्वेश्चन है इसको हमारे पास निकालना है। बहुपद हमारे पास दिया गया है, 2 घात बहुपद है, इसके मूल चेक करने हैं। तो इसके मूल को चेक करने के लिए हमें इसको 0 के बराबर रखना होगा। क्या रखना होगा? 0 के बराबर रखना होगा इसको। मैं फिर हमारे पास पूरे समीकरण में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कह देंगे समीकरण में, क्योंकि बटे में 6 आ रहा है इसलिए समीकरण में 6 से गुना करने पर, तो 6 से गुना करेंगे तो यहाँ पर आएगा 6x²। 6 से गुना करेंगे 6 कट जाएगा, 6 से गुना करेंगे 6 दूनी 12। अब हमारे पास 6 8 48, 6 8 48। तो 48 के हमारे पास ऐसे फैक्टर करने हैं। 6 सॉरी 12 8 12 छिंग 72 होगा, सॉरी ये तो 12 छिंग 72 होगा ना, ये तो 12 छिंग 72। तो 12 छिंग 72, 72 के टुकड़े ऐसे कर दो कि गुना करने पर तो 72 आए, जोड़ घटाने पर आए 1। ये कर सकते हैं 8 9 72, 8 9 में से 8 घटा देंगे 1 ही आ जाएगा, जो यहाँ पर बात सही भी है। तो हमारे पास 9 में से हम 8 घटाएंगे 1 ही आएगा, और 9 8 72 गुना करने पर आ भी रहा है। तो ये फैक्टर आपको करने आने चाहिए। समझते हैं आगे फिर। 9 की गुना यहाँ पे एक्स भी है, था ये एक्स था, 9 की गुना एक्स में करेंगे तो यहाँ पे 9x आएगा, -8 की गुना एक्स में करेंगे तो माइनस का 8x आएगा, फिर यहाँ पर 12 आएगा, फिर यहाँ पर आएगा हमारे पास 12। यहाँ पे 3x कॉमन आ जाएगा, यहाँ 3 दूनी 6 बचेगा और x बचेगा, यहाँ पे 3 3 9 बचेगा, यहाँ पे कॉमन आएगा माइनस के 4, तो यहाँ पे 4 दूनी 8x आएगा, सॉरी 4 दूनी 2x आएगा, और फिर यहाँ पे 4 के 12, और माइनस कॉमन आया तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद 2x प्लस के 3 हमारे पास कॉमन है, बचे हमारे पास 3x माइनस के 4 इक्वल टू 0। मूल निकालने के लिए इनको हम अलग अलग 0 के बराबर रख देंगे। मूल निकालने के लिए तो ये प्लस का धरा के माइनस का 3 हो जाएगा, और फिर 2 से भाग कर देंगे। तो ये मूल निकालने के लिए अलग अलग भाग अलग अलग रखेंगे 0 बराबर। एक तो मूल ये आएगा, सेकंड देखते हैं क्या आएगा। तो सेकंड वाले फैक्टर को भी बराबर 0 के रखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 3x बराबर माइनस का 4 इधर प्लस का 4 हो जाएगा, तो सेकंड मूल हमारे पास आ जाएगा 4/3। तो सेकंड मूल हमारे पास आ जाएगा 4/3। तो हम कह सकते हैं जो हमारे पास शून्यांक आएंगे, या फिर जो हमारे पास इसके बहुपद के मूल आएंगे, हमारे पास होंगे -3/2 व 4/3। तो पहले फैक्टर जब भी मूल निकालने हो ऐसे बराबर 0 के बराबर लेकर चलना, बटे में कुछ दिया हो तो उससे गुना करके समीकरण ऐसे बना लेंगे, फिर फैक्टर करके अपना 2 मूल बता देंगे राइट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन तो एग्जाम में देखने को आपको जरूर मिलेगा। समझते हैं करना कैसे है। तो हमारे पास 1 2 घात बहुपद है, ये रहा, इसका एक मूल 2 है, के एक मान बताना है। तो यहाँ पर हमारे पास एक बहुपद है, ये हमारे पास है k² प्लस के 3x प्लस के बराबर 0। तो बताना है। और एक बात और हमारे पास बराबर 0 क्यों लिया मैंने यहाँ पे, हमारे पास जो है हमारे पास जो बहुपद है, बहुपद का मूल हमारे पास कितना है 2 है। तो ये हमारे पास जो है जहाँ भी x है वहाँ पर रखेंगे 2, जहाँ भी x है वहाँ पर रखेंगे 2, और बराबर लेंगे 0, क्योंकि ये इसका मूल है तो ये शून्यांक होगा इसका, जो बराबर आएगा रखने पर। ठीक। उसके बाद 2 को स्क्वायर 4 आएगा, यहाँ पर 4 के, फिर यहाँ पे 6, और फिर यहाँ पे के एक ये रहा 4 रहे, तो हमारे पास जाएगा 5 के, इधर प्लस का 6 इधर का माइनस का 6 हो जाएगा। के का मान निकालने के लिए 5 से भाग कर देंगे 6 में, तो यहाँ पे हमारे पास -के 6/5 यहाँ पर जाएगा के का वैल्यू राइट आंसर। तो ये आसान सा क्वेश्चन था, एग्जाम में
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है और ऐसा 1-2 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है आपके एग्जाम में। इंपॉर्टेंट है, समझ लेना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो आपके सामने ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लेके चलेंगे। आइए समझते हैं करना कैसे है। हमारे पास जो है भाई, ये जो हमारे पास एक बहुपद है, बहुपद के शून्यांक हमारे पास यहाँ पर है अल्फा और बीटा, और यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा हमारे पास यहाँ पर है बराबर 1। तो हमें के का मान बताना है। तो के का मान बताना है, समझते हैं और करते हैं। तो हमारे पास अल्फा बीटा दे रखे हैं, तो हमारे पास मूलों का योगफल क्या आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर जो है मूलों का योगफल आ जाएगा माइनस के एक्स का गुणांक, पहले से माइनस का प्लस हो जाएगा, और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, बराबर आ जाएगा आई। मूलों का गुणनफल हमारे पास है अचरपद बटे एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। और फिर हमारे पास अल्फा माइनस बीटा हमारे पास रखा 1, ये हमारे पास दिया है, तो ये हमारे पास है 1। आपको बात ध्यान रखनी है, कौन सी बात ध्यान रखनी है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस के 4 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा 5 है, 5 का स्क्वायर रखेंगे, ये हमारे पास 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस 4 गुना अल्फा बीटा हमारे पास के है, यहाँ के रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख लेंगे, 5 का स्क्वायर 25 आएगा, 5 का स्क्वायर 25 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, फिर प्लस के 4 के, 25 में से ये वाला 1 घटा देंगे इधर ला के, यहाँ पे 4 के, तो 4 के बराबर आएगा, घटाने के बाद 24, 4 से भाग करेंगे तो 4 छिंग 24, तो हम कह सकते हैं जो के की वैल्यू है वो हमारे पास जाएगी 6 राइट आंसर। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ये आपको याद करना है, ये वाला फॉर्मूला। बाकी हमने यहाँ पर जब बताया मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल, उसी से सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाने हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप स्टार लगाएंगे, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो आइए अब समझते हैं इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका। तो सबसे पहले हमें मूलों, ये हमारे पास जो बहुपद दिया गया है इसके मूल निकालने हैं। मूल निकालने के बाद मूलों मूलों के गुणों के बीच संबंध को भी सत्यापित करना है। तो सबसे पहले इसके मूल निकाल लेंगे हम। मूल के लिए, मूल या फिर शून्यंक के लिए भी हमारे पास लिख सकते हैं इसको, मूल के लिए। तो इसको हमारे पास जो है बराबर लेके चलेंगे किसके, हमारे पास जीरो के, और इसमें इसके मूल या फिर शून्यंक निकालना है। उसके बाद 2 की गुना यहाँ पर करेंगे, तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। तो गुणा करने पर तो आना चाहिए 24, जोड़ने घटाने पर आना चाहिए 5। तो हम कह सकते हैं 8 दिया 24, 8 में 3 घटा देंगे 5 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 12 बराबर 0। उसके बाद जैसे हम पीछे करते हैं ऐसे ही करेंगे, 8 की मल्टीप्लाई एक्स में होगी 8x, 3 की गुना एक्स में होगी, माइनस के है तो माइनस का 3x, फिर माइनस की 12। यहाँ पे 2x कॉमन आएगा, और फिर x प्लस यहाँ पे 2 चौक 8 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 3 कॉमन लिया जाएगा, और 3 चौक 12, माइनस कॉमन लिया तो प्लस हो जाएगा, 3 चौक 12। फिर उसके बाद यहाँ पे x प्लस 4 हमारे पास कॉमन आ जाएगा, यहाँ भी है और यहाँ भी है। फिर बचा 2x प्लस के, फिर बचा हमारे पास यहाँ पे 2x माइनस के 3। हमें निकालने इसके मूल, तो बराबर रखेंगे जीरो के, बराबर रखेंगे हमारे पास जीरो के, तो x का मान हमारे पास जाएगा माइनस के 4, माइनस के 4। उसी प्रकार से इसके हमारे पास क्या रखेंगे जीरो के बराबर, तो यहाँ पे 2x बराबर हमारे पास 3 आएगा, माइनस का जगह प्लस हो जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे तो 3 बटे माइनस के 3 बटे 2, तो ये हो जाए हमारे पास x का सेकंड मूल। तो ये हमारे पास हो जाएंगे सेकंड हमारे पास इस दो घात समीकरण या फिर दो घात बहुपद के मूल, -4 और -5 3/2। अब बात करनी है हमारे पास सत्यापन के लिए, यहाँ पर लिखेंगे हमारे पास सत्यापन के लिए, जो मैं सब यहाँ पर सत्यापन करना है, सत्यापन के लिए, सत्यापन के लिए। अब देखते हैं सत्यापन के लिए क्या करना है। तो सत्यापन के लिए हमारे पास क्या निकालना है, पहले मूलों का योगफल या फिर शून्यांकों का योगफल। तो यहाँ मूल क्या रखा, लिखेंगे मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल देखते हैं क्या आएगा, -4 प्लस के
3/2, 3/2। तो यहाँ पे हमारे पास एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 2 आएगा। 2 की गुना यहाँ पर करेंगे तो 4 दूनी 8, 1 की गुना यहाँ पर करेंगे तो 3। तो यहाँ पर आएगा माइनस के 5/2। इसको आप देख भी सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, माइनस के एक्स का गुणांक और नीचे हमारे पास है एक्स स्क्वायर का गुणांक। ऐसे भी निकाल सकते थे। तो संबंध दर्शाने के लिए ये दिखाना है प्रूफ करके। माइनस के एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक 5 है, देखो ये 5 ही आएगा। एक्स स्क्वायर गुणांक 2 है, देखो हमारे पास यहाँ पे 2 ही आएगा। तो ये इस प्रकार से सत्यापन करना है। तो एक और बचे हमारे पास, जिसको कर देंगे यहाँ पर सत्यापन के लिए मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल ये निकलेगा, हमारे पास गुणनफल करेंगे माइनस के 4 गुना 3/2। 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस के 2 दूनी 4 और माइनस गुना यहाँ कर देंगे 2 तिया 6। इसको आप देख भी सकते हैं, अचर पद बटे हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस के 12 आएगा, नीचे एक्स स्क्वायर गुणांक 2 आएगा, ये रहा, और 2 से भाग करेंगे तो माइनस के 6 आएगा जो हमारे पास यहाँ पे है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सत्यापन करके आपको 4 से 5 नंबर मिल जाएंगे एग्जाम में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा जो आपको करना है, समझना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो भाई हमारे पास आपको प्रैक्टिस कराने के लिए हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हम यहाँ पे एक क्वेश्चन और लिया है प्रैक्टिस कराने के लिए, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए इस क्लास के माध्यम से। ये भी हमारा टारगेट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपको यहाँ को मिलेंगे, सब कुछ सीखने को मिलेगा इस चैप्टर से। और साथ ही साथ आपको जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसके हम यहाँ पर एक एक आध क्वेश्चन एक्स्ट्रा लेके प्रैक्टिस भी करा देंगे। तो ये क्वेश्चन सेम टू सेम पिछले जैसा क्वेश्चन ही है। तो ये क्वेश्चन बस हमारे पास में बहुत अलग है। तो सब आप करके दिखाते हैं, इस क्वेश्चन को भी आपको समझना है। जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन किया ऐसे हमारे पे भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास निकालेंगे मूल। क्या लिखिए, मूल के लिए, मूल के लिए। तो मूल हमारे पास, मूल के लिए हमारे पास इसको 0 के बराबर लेकर चलना होगा, हमें 0 के बराबर लेकर चलना होगा। गुना करने पर आना चाहिए 8, जोड़ने घटाने पर आना चाहिए हमारे पास यहाँ पे 2। तो ये आ सकता है 4 दूनी 8 और 4 में 2 घटा देंगे तो 2 ही आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है एक्स की मल्टीप्लाई करनी होगी। तो एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4x माइनस माइनस प्लस और फिर 2 गुना एक्स में 2x। उसके बाद यहाँ पे एक्स कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा एक्स माइनस के 4 और यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा। और ये हमारे पास माइनस का है तो यहाँ पे माइनस का ही लिखेंगे इसको हम। यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे 2 चौक 8। उसके बाद हमारे पास इनको हम 0 के बराबर ले लेंगे दोनों को, या फिर पहले कॉमन ले लो। एक्स माइनस 4 कॉमन आएगा, यहाँ पे एक्स प्लस 4 बचा। फिर हमारे पास इनको दोनों को 0 के बराबर रखेंगे हम। एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, तो एक्स बराबर हमारे पास आएगा 4। तो एक्स इक्वल टू 4 आ जाएगा। उसी प्रकार से इसको भी हमारे पेपर रखेंगे किसके, 0 के। तो यहाँ पे एक मूल हमारे पास माइनस के 2 आ जाएगा, प्लस का तरह का माइनस हो जाएगा। अब हमारे पास हम करते हैं सत्यापन। क्या करते हैं, संबंध का सत्यापन। तो सत्यापन कैसे होगा, पहले निकाल लेंगे हमारे पास मूलों का योग। मूलों का योग निकाल लेंगे। तो मूलों का योग हमारे पास यानी कि 4, इसको प्लस करना है जो हमारे पास -2 है, प्लस माइनस माइनस, यानी कि मूलों का योग हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 2। इसको आप देख भी सकते हैं, ये हमारे पास है एक्स का माइनस के एक्स का गुणांक और बटे में नीचे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास है माइनस के एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर गुणांक। क्योंकि एक्स का गुणांक हमारे पास है, हमारे पास -2 और हमारे पास एक्स स्क्वायर गुणांक है 1 और माइनस हमारे पास लेना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जो हमारे पास 2 ही आएगा। तो ये प्रूफ है, सत्यापित है। अब देखते हैं इसी प्रकार से मूलों का गुणनफल भी देखते हैं। मूलों का गुणनफल, तो ये हमारे पास 4 और गुना माइनस के 2, जो हमारे पास आएगा माइनस के 8। तो देखते हैं प्रूफ है नहीं। तो कैसे होगा, अचर पद बटे हमारे पास एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद हमारे पास है कितना, -8
और अचर पद 1 है, तो भाग करके हमारे पास माइनस के 8 ही आ जाएगा, जो हमारे पास प्रूफ है, सत्यापित है। मूल और गुणनफल हमने ज्ञात कर लिए हैं। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो प्रैक्टिस तो आपकी इसी क्लास से हो जाएगी, बस आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन अपनी बुक से और कर लेने हैं। बस इतना काफ़ी है इस चैप्टर में, या फिर जो भी आपको चैप्टर कराऊँगा उन चैप्टर में भी। इतना आप कर लेते हैं, आपके एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर आपका रहने वाला है। कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में इस क्लास से बाहर नहीं जाने वाला है। तो आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे पास बहुपद ये रहा, के मूलों का गुणनफल 4 है, एक मान बताना है। तो इसके मूलों का गुणनफल हमारे पास क्या आएगा? मूलों का गुणनफल ये आएगा अचर पद बटे एक्स स्क्वायर गुणांक, ये आएगा हमारे पास का मूलों का गुणनफल। और मूलों का गुणनफल हमारे पास है कितना? 4। तो ए का मान निकालना है। 4 एकम 4 और 4 एकम 4, तो यहाँ पे 1 आएगा। इसकी गुना यहाँ पे कर देंगे तो हमारे पास ए बराबर आ जाएगा 1। तो हम कह सकते हैं ए का मान यहाँ पे 4 हो जाएगा, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 17 के बारे में। तो बहुपद हमारे पास दे रखा है ये रहा, के एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 4, इसके शून्यांक दे रखे और यहाँ पे एक इक्वेशन दी गई है और के का मान बताना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर करना क्या होगा? मूलों का योगफल निकालना है। मूल दिए हैं अल्फा बीटा, तो मूलों का योगफल हमारे पास क्या आएगा? माइनस के एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो ये हमारे पहुंच जाएंगे इसके मूल का योगफल। अब निकालते हैं मूलों का गुणनफल। हमारे पास आएगा अचर पद बटे में हमारे पास एक्स स्क्वायर का गुणांक। और आपको ध्यान रखना है हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर प्लस के 2 अल्फा बीटा। ये आपको बात में आनी चाहिए। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा माइनस के 4 बटे के का होल स्क्वायर। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर हमारे पास है, ये हमारे पास दे रखा है कितना? 24। और फिर प्लस के अल्फा गुना बीटा, ये हमारे पास है 4 बटे हमारे पास के। उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, यहाँ पे के का स्क्वायर के स्क्वायर आएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है, ये हमारे पास इधर से प्लस के इधर माइनस हो जाएगा, 4 दूनी 8 और बटे में हमारे पास के इक्वल टू हमारे पास 24। उसके बाद यहाँ से के स्क्वायर और के में हमारे पास एलसीएम लेंगे तो के स्क्वायर हमारे पास आएगा, ऊपर 16 आएगा। यहाँ पे के की मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगी किसमें? हमारे पास 8 में, क्योंकि के स्क्वायर से भाग करेंगे यहाँ पे पूरा कट जाएगा, के से भाग करेंगे एक के बचेगा, के गुना पर हो जाएगी। उसके बाद ये ऊपर वाली वैल्यू सेम टू सेम रखेंगे, इस के स्क्वायर गुना यहाँ पर हो जाएगी 24 के स्क्वायर, फिर 8 दूनी 16, 8 ही कम 8, 8 दिया 24। तो यहाँ पे 2 माइनस के बराबर आएगा एक्स की पावर 3 एक्स की पावर 2, 3 एक्स की पावर पूरी 3 के की पावर 2। इन सभी नंबर को इधर ले आएंगे तो यहाँ पे 3 के स्क्वायर माइनस का इधर प्लस का के हो जाएगा, और फिर यहाँ पे हमारे पास प्लस का है इधर आके माइनस का हो जाएगा, इधर आके बराबर 0। फिर हमारे पास तो गुणनखंड करेंगे हम, 3 दूनी 6, गुना करने पर 6 आना चाहिए, जोड़ घटाने पर यहाँ पर 1 आना चाहिए। तो ये हो सकता है हमारे पास 3 दूनी 6, क्योंकि 3 दूनी 6 और 3 का 2 घटाएंगे यहाँ पर 1 ही आ जाएगा। फिर यहाँ पर के लेंगे बराबर 0 के, बराबर 0 के। उसके बाद 3 के स्क्वायर मल्टीप्लाई के होगी, माइनस की गुना 3 में करेंगे तो माइनस का 3 के, माइनस माइनस प्लस 2 के और यहाँ पर 2। उसके बाद यहाँ पे 3 के कॉमन आएगा और के माइनस यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पे हमारे पास 2 कॉमन आ जाएगा, के माइनस 1 बचेगा बराबर 0। उसके बाद यहाँ देख लेंगे के माइनस 1 यहाँ पे कॉमन है, और फिर यहाँ पे के 3 के प्लस के बचेगा, 3 के प्लस 2 बचेगा बराबर 0। अलग अलग 0 के बराबर लेंगे तो यहाँ पे एक वैल्यू के की 1 आएगी, फिर इसको बराबर 0 लेंगे, 3 के प्लस 2 को बराबर 0 लेंगे तो एक वैल्यू हमारे पास यहाँ पर के की आ जाएगी, ये प्लस का माइनस का 2 और 3 से भाग कर देंगे तो माइनस के 2/3। तो के की यहाँ पे 2 वैल्यू पॉसिबल है। अगर जो हमारे पास इस समीकरण के 2 मूल अल्फा बीटा है और उनका वर्गों का योगफल 24 है, तो ये हमारे पास हो जाएंगे हमारे पास इस क्वेश्चन के राइट आंसर। के का मान ये हमारे पास रहेगा यहाँ पर, यदि हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा तो हो गया, परंतु एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको समझ में आना चाहिए। वीडियो को आप दोबारा स्किप करके समझ सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की
4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 24 है और ये मैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर चलूँगा, आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो हमारे पास एक दो घात बहुपद हमारे पास यहाँ पे एक दो घात बहुपद हमें ज्ञात कीजिए जिसके हमारे पास मूल बहुपद इसके मूल के व्युत्क्रम के बराबर है। तो हमें एक ऐसा बहुपद ज्ञात करना है जिसके मूल हमारे पास इन वाले बहुपद के मूल के व्युत्क्रम के बराबर है। चलो पहले हमारे पास जो बहुपद दिया गया इसके मूल निकाल लो पहले। इसके हमारे पास मूल पहले निकाल लेते हैं। मान लिया हमारे पास ये बहुपद है, ये वाला ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी के मूल बहुपद के मूल अल्फा व बीटा है। और जो मैं यहाँ पे ज्ञात करना है बहुपद, जब यहाँ पे ज्ञात हमारे पास जो बहुपद करना है, ज्ञात बहुपद के मूल, ये हमारे पास क्या होंगे, ज्ञात बहुपद के मूल हमारे पास होंगे अल्फा 1/, यानी कि इनके उल्टे तो हैं, तो 1/, अल्फा उल्टे हैं और 1/, बीटा। ये हमारे पास जो हमारे पास ज्ञात बहुपद के जो मूल होंगे इनके उल्टे हो जाएंगे। अब देखते हैं आगे। तो इस बहुपद के मूलों का योगफल क्या आएगा, माइनस के b/a। इस बहुपद के मूलों का गुणनफल क्या आएगा, माइनस के सॉरी c/a। और हमें यहाँ पे बहुपद निकालना है। बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस के मूलों का योगफल और फिर गुना एक्स और फिर मूलों का गुणनफल माइनस के अल्फा गुना बीटा मूलों का गुणनफल। अब यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर, यदि हम यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, अल्फा गुना बीटा और फिर अल्फा की बीटा की गुना यहाँ पे हो जाएगी, अल्फा गुना इधर हो जाएगी, तो बीटा गुना यहाँ पे और अल्फा गुना यहाँ पे और गुना एक्स। और यहाँ पे ये अल्फा बीटा है गुणनफल। अल्फा बीटा का मान हमारे पास कितना है, ये रहा। तो ये वैल्यू हमारे पास रहेगी अल्फा बीटा की c/a। उसके बाद समझेंगे आगे भी इसको हम क्वेश्चन को। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है माइनस के b/a और ये हमारे पास अल्फा बीटा हमारे पास है अल्फा गुना बीटा c/a और गुना एक्स। और ये हमारे पास भाग करेंगे तो ऊपर a चला जाएगा, नीचे c रहेगा, a तक a कट जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो बहुपद हमारे पास आएगा दो घात बहुपद, तो हमारे पास आएगा ये माइनस के b/, हमारे पास c प्लस के a/c इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो एक बार और समझा देंगे यहाँ पर, जो हमारे पास में जो बहुपद निकालना है उसके मूल इस वाले बहुपद के व्युत्क्रम के बराबर है। तो हमने क्या किया, इस बहुपद के जो मूल है अल्फा बीटा मान लिए और यहाँ पे इस बहुपद के अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकाल लिया। फिर हमें ज्ञात करना है उसके मूल जो हमारे पास होंगे इस बहुपद के उल्टे होंगे, व्युत्क्रम होंगे। और फिर हमने पढ़ा रखा है आपको मूल हमारे पास दो घात बहुपद की जो समीकरण होगी वो हमारे पास होगी एक्स स्क्वायर प्लस के मूलों का योगफल गुना एक्स गुना मूलों का गुणनफल। तो हमने यहाँ पर किया, उसके बाद इनको जोड़ लिया तो यहाँ पे मूलों का योगफल माइनस b/c लिया, गुणनफल c/a लिया और यहाँ भी। और फिर इस प्रकार से आपका आंसर आ गया। यही हमारे पास क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे ये एक्स है, यहाँ पे एक्स भी आना है। अब हम कह सकते हैं राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो भाई हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 19, दो घात बहुपद ज्ञात करना है हमारे पास जिनके मूलों का योगफल 8 है, गुणनफल 12 है और यहाँ बताना है यहाँ बहुपद के मूल भी ज्ञात करने हैं। एक तो बहुपद का दो घात बहुपद ज्ञात करना है। चलो तो हमारे पास यहाँ पे जो दो घात बहुपद है इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, दो घात बहुपद। तो उसका हमारे पास फॉर्मूला होगा एक्स स्क्वायर और फिर यहाँ पे मूलों का योगफल गुना एक्स और फिर प्लस के मूलों का गुणनफल। उसके बाद फिर यहाँ पे मूलों का योगफल हमारे पास कितना है भाई, 8 है ये एक्स और मूलों का गुणनफल कितना है हमारे पास 12। तो दो का बहुपद तुम्हारे पास हो जाएगा राइट आंसर। एक तो ये रहा। और फिर साथ ही साथ क्या निकालना है, हमें मूल भी निकालने हैं। क्या निकालने हैं, मूल भी निकालने हैं। तो मूल निकालने के लिए यहाँ पे लिख देंगे मूलों के लिए
तो मूलों के लिए हमें यहाँ पर करना क्या होगा, इस बहुपद को शून्य के बराबर लेके चलेंगे, यानी 0 के बराबर लेके चलेंगे। तो यहाँ पे 2 मूल निकाल लेंगे, जिनका योगफल ये और गुणनफल ये है। तो देखते हैं क्या होंगे। तो हमारे पास गुना करने 12 आना चाहिए, जोड़ घटाने पर 8। तो 6 दूनी 12 और 6 माइनस 2 8 ही आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे x की मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, तो माइनस के 6x आएगा। माइनस माइनस प्लस कर देंगे, तो यहाँ पे 2x आएगा और फिर प्लस के 12 इक्वल टू 0। उसके बाद यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे, यहाँ माइनस के 6 बचेगा, यहाँ पे 2 कॉमन आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, हमारे पास 2 कॉमन आएगा। और एक बात और भी है, 6 दूनी 12, तो 6 प्लस 2 करके 8 आएगा। तो यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पर आएगा माइनस। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये यहाँ पर आएगा प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ पर हमारे पास जो है, इसलिए यहाँ पर जो है माइनस ही कॉमन लिया जाएगा, माइनस ही क्या लिया जाएगा, कॉमन लिया जाएगा। तो यहाँ पे -2 कॉमन लेंगे, माइनस का ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस का ये माइनस हो जाएगा, 2 6 12। उसके बाद x-6 कॉमन आएगा यहाँ से और यहाँ से, यहाँ पर x-2। उसके बाद हमारे पास अलग अलग मूल निकाल लेंगे, अलग अलग 0 के बराबर लेके चलेंगे। तो यहाँ पे एक तो 6 आएगा मूल, और एक हमारे पास आएगा x-2 बराबर 0। तो हमारे पास मूल आएगा x बराबर 2। तो हमारे पास हम मूल की बात करें तो हमारे पास मूल आ जाएंगे 6 और 2। आप देख भी सकते हैं, जोड़ेंगे तो 8 ही आएगा, गुणा करेंगे इनकी तो हमारे पास 12 ही आएगा। तो ये भी एक एग्जाम में आने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं। पहले बहुपद निकालना फॉर्मूले से, और फिर इसके बहुपद निकालने के बाद, दो घात बहुपद निकालने के बाद गुणनखंड विधि द्वारा हमारे पास इसके मूल निकाल लिए। जी यहाँ पर पूछा गया था। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है यदि आपने अभी तक नहीं किया है। ओके, यह कंटेंट बनाने में, क्वेश्चन ढूंढने में, वीडियो रिकॉर्ड करने में टाइम लगता है और हमारी मेहनत भी लगती है, तो ये मेहनत को आप वसूल जरूर करिए। आप ये क्वेश्चन देखिए, वीडियो कंप्लीट देखिए, और हो सके तो आपको वीडियो को शेयर करना है। आपके फ़ायदे के लिए हमारे पास ये चैनल बनाया गया है। आपकी तैयारी को और बेस्ट हम यहाँ पर करेंगे आने वाली और वीडियो में भी। इसलिए आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम तक पहुँच पाए। तो आगे भी आपको यह वीडियो कंप्लीट देखनी है, क्योंकि हमारे पास और भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बचे हुए हैं जो आपके एग्जाम में आपको सफलता दिलाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपके एग्जाम में इस वीडियो में जितने क्वेश्चन आपको पढ़ाए गए हैं ये आप कर लेते हैं, आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटेगा बिल्कुल भी नहीं। तो बिना किसी तरीके इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर अल्फ़ा बीटा हमारे पास बहुपद के मूल हैं, जबकि अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास 6 हैं और अल्फ़ा गुना बीटा हमारे पास 4 है। तो बहुपद का हमें यहाँ पे जो है बहुपद बताना है। तो हमारे पास बहुपद क्या बताना है, बहुपद। तो बहुपद का समीकरण हमारे पास क्या होगा, दो घात बहुपद का एक्स स्क्वायर माइनस के मूलों का योगफल गुना एक्स प्लस के मूलों का गुणनफल। तो हमारे पास मूलों का योगफल हमारे पास 6 है, एक्स साथ में लेंगे, मूलों गुणनफल हमारे पास 4 है, 4 ले लेंगे। आसान था क्वेश्चन का, राइट आंसर आ गया। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो भाई हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखो, हमारे पास एक बात और सुनेंगे, ये जो हमारे पास क्वेश्चन थे ये हमारे पास है दो घात बहुपद को लेकर। तो जितने क्वेश्चन आप मैंने कराए दो घात बहुपद को लेकर, ये सब आपको याद करने हैं, मतलब कि समझने हैं और प्रैक्टिस करते रहना है। तो मूलों के गुणनफल हमने यहाँ पर जो आपको पढ़ा है, मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल। अब हम बात करेंगे त्रिघात बहुपद। क्या बात करेंगे, त्रिघात बहुपद। तो आपको पहले ध्यान रखना है, त्रिघात बहुपद होगा ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की अधिकतम पावर 3 होगी, की पावर होगी 3। उसी प्रकार से आपको यहाँ पे भी ध्यान रखना है, त्रिघात बहुपद के शून्यांकों के योग। मान लो हमारे पास त्रिघात बहुपद के मूलों का जो हमारे पास जो मूल है, एक बात और भी है, त्रिघात बहुपद के 3 मूल हो गए, अल्फा बीटा और गामा। तो इनके मूलों का योगफल हमारे पास निकलेगा माइनस के एक्स स्क्वायर गुणांक बटे एक्स स्क्वायर गुणांक। मूलों का गुणनफल निकलेगा तीनों ही गुना अल्फा बीटा गामा, माइनस के, ध्यान रखिए हमारे पास माइनस ही आएगा इस वाले में, माइनस के अचर पद बटे एक्स स्क्वायर गुणांक। और साथ ही साथ आपको भी ध्यान रखना है, दो मूलों को किन्हीं दो मूलों का गुणनफल और फिर उनका योगफल बराबर हमारे पास आएगा, हमारे पास इसमें x का गुणांक बटे x की पावर 3 का गुणांक, x की पावर यहाँ पे जो है 3 का गुणांक।
ये पद आपको ध्यान रखनी है, यानी कि C/A, C/A। तो ये सब आप यहाँ पे याद कर लेंगे। त्रिघात बहुपद के लिए 3 ही फॉर्मूले हैं। एक कौन कौन से? एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। ज़्यादा काम ये आएगा, ये ध्यान रखना है। और फिर आपको बात ध्यान रखनी है, जैसे हमारे पास दो घात बहुपद था, उसी प्रकार से त्रिघात बहुपद निकालने के लिए हमें यहाँ पर याद होना चाहिए एक समीकरण, x³ माइनस मूलों का योगफल गुना x², और फिर मूलों के हमारे पास ये दो दो करके गुणनफल प्लस उनका योगफल करके गुना x, और फिर माइनस के हमारे पास यहाँ पे अल्फा बीटा गामा। तो ये समीकरण है त्रिघात बहुपद की, समझ में आपको आनी चाहिए। आइए यहाँ पर कराते हैं एग्जाम में पूछे गए आपके त्रिघात बहुपद से सभी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इतना मैं आपको वादा कर सकता हूँ इस क्लास के माध्यम से। तो हम यहाँ पर सीखते हैं अब त्रिघात बहुपद से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि अल्फा बीटा और गामा ये हमारे पास जो है इस बहुपद के यानी त्रिघात बहुपद के पावर 3 है, त्रिघात बहुपदी है, के मूल है, तो अल्फा बीटा और गामा ये बताना है। तो मैंने बताया था आपको अल्फा बीटा गामा फॉर्मूला क्या है, हमारे पास अचर पद बटे x² का गुणांक, अचर पद बटे x² का गुणांक। तो ये हमारे पास देखते हैं राइट आंसर क्या आएगा। अचर पद हमारे पास कितना है 16 है, माइनस के x³ का गुणांक हमारे पास 2 है, तो राइट आंसर आएगा 2 चौक तो 2 अठे 16, तो 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो हमारे पास यहाँ पर है, हमारे पास यदि दो घात समीकरण यानी हमारे पास त्रिघात बहुपद ये हमारे पास दे रखा है कि दो मूल तो हमारे पास 0 है, तब अल्फा बीटा गामा का मान ज्ञात करो। तो 3 हमारे पास, देखो दो मूल हमारे पास 0 है, मान लो हमारे पास बहुपद के मूल यहाँ लिख भी लेंगे एक बार, माना बहुपद के मूल अल्फा बीटा और गामा है, तो मूलों का योगफल क्या आएगा? मूलों का योगफल हमारे पास आएगा, मूलों का योगफल हमारे पास आएगा हमारे पास माइनस के x² का गुना, जिन्हें पीछे आपको बता चुका हूँ क्योंकि वे फॉर्मूले से हम सारे क्वेश्चन आगे करेंगे, आपको याद रखने हैं। x³ का गुणांक, तो ये हमारे पास कितना आएगा x² गुणांक माइनस के b और बटे में x² गुणांक a। और हमारे पास क्या रखा है, दो मूल 0 है, तो दो मूल 0 ले लेंगे, बचा हमारे पास गामा, तो गामा बराबर हमारे पास आएगा माइनस के b अपॉन a, गामा बराबर। उसके बाद यहाँ पे है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, तो हमारे पास यहाँ पर जो है मूलों का गुणनफल हमारे पास होगा, तो भाई हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा राइट आंसर अल्फा गुना बीटा ये तो 0 है, और गामा हमारे पास है माइनस की b अपॉन a, तो इन सब ये गुना करेंगे तो हमारे पास राइट आंसर बनेगा इसका हमारे पास 0। अगर जो हमारे पूछा जाए गामा का मान क्या होगा, तो माइनस के b अपॉन a राइट आंसर। मगर पूछा क्या गया है, इन तीनों गुणनफल क्या होगा 0 ही आ जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा, ये हमारे पास जो एक बहुपद है त्रिघात बहुपद है, दो मूल अब की बार दे रखे हैं, अब की दोनों मूल 0 ना होकर कुछ दिए हैं, तीसरा बताना है तीसरा मूल क्या होगा। तो हम जानते हैं भाई तीनों हमारे पास, यहाँ पे एक बार लिख भी लेंगे बताने के लिए, माना बहुपद के मूल अल्फा बीटा गामा है, ओके, त्रिघात बहुपद है मूल 3 ही होंगे, माना हमारे पास बहुपद के मूल अल्फा बीटा और हमारे पास यहाँ पे गामा है, तो हमारे पास इनके मूलों का योगफल, मूलों का योगफल हमारे पास आ जाएगा माइनस के x² गुणांक माइनस का एक ही यहाँ पे है, और बटे x³ है गुणांक 2 है, अल्फा बीटा गामा कितने कितने हैं, ये माइनस का 1 है और ये 2 है, तो 2 हमें हमारे पास मूल दे रखे हैं, तीसरा बताना माइनस माइनस प्लस 1/2। उसके बाद यहाँ पे इन्हें घटाएंगे, एक इसमें से एक बचेगा 1/2, यहाँ से 1 घटा देंगे, इसमें से यहाँ से 1 घटा देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा घटाने के बाद
2 एकम 2 बटे 2 यानी कि -1/2 आ जाएगा। तो हमारे पास तीसरा मूल होगा -1/2 होगा। तो पता होना चाहिए मूलों का गुणनफल सॉरी मूलों का योगफल अल्फा बीटा गामा करके माइनस के एक्स स्क्वायर बटे माइनस के एक्स की पावर 3 होता है और 2 मूल दे रखे हैं तो दोनों को यहाँ रख देंगे, तीसरा निकाल लेंगे राइट आंसर। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आगे भाई हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास यदि हमारे पास बहुपद का एक मूल इतना है, अन्य दो मूल ज्ञात करो। अन्य दो मूल, ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। अन्य दो मूल का गुणनफल, अन्य दो मूल का गुणनफल ज्ञात करो। अब ये क्वेश्चन सही है। तो अब देखते हैं, हमारे मैंने बताया था हमारे पास, पहले मान लेंगे माना मूल अल्फा व अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा है, क्योंकि ये त्रिघात बहुपद है तो इसके मूल 3 ही होंगे। तो बताया क्या था, मूलों का गुणनफल, तीनों मूलों का गुणनफल बराबर होता है हमारे पास माइनस के अचर पद जो हमारे पास है माइनस के सॉरी प्लस के 6 माइनस लेना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और फिर बटे में हमारे पास यहाँ पे एक्स की पावर 3 है गुणांक, इस प्रकार से -6 आ जाएगा। एक मूल हमारे पास माइनस का 1 है, बचे दो मूल, इन्हीं का गुणनफल हमारे पास क्या आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 1 से भाग करेंगे तो 6 आएगा। तो हम कह सकते हैं अन्य दो मूलों का गुणनफल हमारे पास 6 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आपको ध्यान रखना है मूलों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद के लिए अचर पद बटे एक्स की पावर 3 है गुणांक। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, आइए समझते हैं। त्रिघात बहुपद हमारे पास ये है, इसका एक शून्यांक हमारे पास दे रखा है, तो अन्य दो शून्यांकों का हमारे पास यहाँ पे गुणनफल क्या होगा, ये बात हमें यहाँ पे बतानी है। तो हमारे पास यहाँ पे अन्य दो शून्यांकों को गुणनफल बताना है, तो हमारे पास बताएंगे, पहले मान लेंगे माना 3 मूल अल्फा बीटा गामा है, तो कि त्रिघात बहुपद है, माना 3 मूल अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा है। तो तीनों का गुणनफल हमारे पास क्या होगा, मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा अचर पद माइनस के अचर पद बटे एक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ पे कितना है हमारे पास, यहाँ पे है 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस के सी, और इसका एक शून्यांक माइनस का, ये कहते हैं माइनस का 1 ले लेंगे, फिर अल्फा बीटा गामा, ये हमारे पास माइनस का सी, सीधा सी कट जाएगा, तो बीटा और अल्फा ये हमारे पास आएगा सी। तो अन्य दो शून्यांक का गुणनफल सी आ जाएगा, मगर यहाँ पे सी आंसर नहीं दिया गया है, तो इसको क्वेश्चन को हम आगे करेंगे, देखते हैं कैसे। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। ये बताओ भाई मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होगा, मूलों का सॉरी योगफल का फॉर्मूला, मूलों के योगफल का फॉर्मूला अल्फा बीटा गामा, हमारे पास ये होगा एक्स स्क्वायर गुणांक माइनस के ए बटे एक्स की पावर 3 का गुणांक, एक्स की पावर 3 का हमारे पास गुणांक, ये हमारे पास आएगा यहाँ पे कितना 1। तो भाई हमारे पास यहाँ पे इस सी को हटाना है क्योंकि ऑप्शन में सी ने दिया है, तो इससे तो हम नहीं हटा पाएंगे, मगर एक तरीका और भी है, वो हम समझते हैं। अगर जो मैं यहाँ पे जब ये हमारे पास -1 बहुपद का शून्यांक है, क्या है बहुपद का, बहुपद का हमारे पास है शून्यांक, तो बहुपद का शून्यांक है, तो फिर हमारे पास यहाँ पे जो है ये बराबर क्या होगा 0 के, ये बराबर किसके होगा हमारे पास 0 के बराबर होगा, 0 के बराबर यहाँ पे होगा। कब होगा, जब यहाँ पे एक्स का मान हम माइनस का 1 रख देंगे, जब हम यहाँ पे एक्स का मान माइनस का 1 पुट कर लेंगे, क्योंकि उसका एक मूल है या फिर शून्यांक है, बराबर 0 ही आएगा रखने पर। तो यहाँ से अब हमारे पास 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 1 में गुना करेंगे तो ए, फिर यहाँ माइनस के बी, और फिर प्लस के सी। तो यहाँ पे हमारे पास सी का मान क्या आएगा, ये हमारे पास प्लस का है, इधर के माइनस का है, बी प्लस हो जाएगा, प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है 1, इधर का माइनस हो जाएगा। फिर हम समीकरण 1 से बात करेंगे, समीकरण 1 से, तो एल बीटा
और गामा। सी का मान हमारे पास ये रहा, तो बी माइनस ए माइनस 1। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास। तो दोबारा समझ आते हैं, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, समझना पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ पर देखते हैं करने का था। सबसे पहले हमारे पास भाई यहाँ पे एक हमारे पास त्रिघात बहुपद दिया है, इसका एक शून्यांक ये रहा, तो अन्य दो शून्यांक को गुणनफल निकालना है। तो हमने यहाँ पे अपना माइंड लगाया कि हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तीनों हमारे पास त्रिघात बहुपद है, तीन मूल मान लेंगे अल्फा बीटा गामा, और फिर यहाँ पे अल्फा का मान एक हमारे पास मूल दिया है, -1 रखेंगे, तो दो हमारे पास जो बचे अन्य, उनका गुणनफल सी आ गया, परंतु सी में आंसर नहीं था, इसलिए हमें यहाँ पे ये सब करना पड़ा। एक मूल हमारे पास एक शून्य फिर एक मूल इस त्रिघात बहुपद का दिया था, तो ये यहाँ पर पुट कर लेंगे हम। तो यहाँ से हमारे पास सी की वैल्यू निकल के आ जाएगी, और फिर समीकरण एक में यहाँ पर रखकर आंसर अपना आ जाएगा। तो ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो भाई आगे बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन तो सेम ही हो गया पिछले जैसे ही है ना। हाँ सेम है क्वेश्चन। तो भाई ये क्वेश्चन सेम है, ऐसे ही हमारे पास करना था, सेम डिजिट है, सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो गया क्वेश्चन ये। तो आगे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास बढ़ते हैं आगे, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास यहाँ पर है, यदि दो बहुपद हमारे पास हमारे पास त्रिघात बहुपद है, इसका एक शून्यांक हमारे पास है 0, एक शून्यांक 0 है, तब हम बताना है अन्य दो शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा। तो हम यहाँ मान लेंगे माना माना गुणनफल, माना गुणनफल हमारे पास यहाँ पे क्या है, सॉरी माना शून्यांक, ऐसे मान लेंगे भैया, माना शून्यांक, माना शून्यांक हमारे पास अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा है। तो फिर हमारे पास मैंने बताया था आपको कि हमारे पास जो एक बात और भी है, हमारे पास इसको हम आंसर निकालते हैं अल्फा बीटा और गामा से, तब तो आंसर निकल नहीं पाएगा। तो एक फॉर्मूला बताया गया था आपको, तुम्हारे याद हो, कि हमारे पास अल्फा गुना बीटा, बीटा गुना गुना हमारे पास गामा, और अल्फा गुना गामा, ये हमारे पास फॉर्मूला था। हमारे पास यहाँ पे एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक और बटे एक्स की पावर 3 का गुणांक। मैं तो आपको दिखा भी दूँ, ये फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, ये फॉर्मूला बताया गया था कहाँ पर, ये रहा, ये देख सकते हैं, ये फॉर्मूला बताया गया था, अल्फा गुना बीटा प्लस बीटा गुना अल्फा गामा गुना अल्फा सी अपॉन ए, यानी कि एक्स का गुणांक बटे एक्स की पावर 3 है गुणांक। तो ये हम बता चुके हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, ये रहा। तो क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं, देखते हैं आंसर क्या आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे एक्स के गुणांक में हमारे पास क्या है, सी, ये हमारे पास है सी, एक्स की पावर 3 गुणांक में हमारे पास है ए, और हमने एक, हमारे पास यहाँ पे एक मूल 0 है, तो उसको हमने मान लिया, माना मूल अल्फा बराबर 0 है, एक मूल को इसे मानना पड़ेगा, तो इसको हमने 0 कर लिया, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ भी, यहाँ पे नहीं आने का 0, यहाँ पर आएगा बीटा अल्फा, तो यहाँ अल्फा है तो ये भी 0 हो जाएगा, तो बीटा अल्फा हमारे पास आ जाएगा सी अपॉन ए। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक जिसको जिसका मूल 0 है उसको छोड़कर अन्य दो बचे, यानी कि अल्फा 0 है तो अन्य दो क्या बचेंगे, बीटा गामा, इनका गुणनफल, अन्य दो मूलों गुणनफल क्या होगा, सी अपॉन ए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो आगे हमारे पास नेक्स्ट है, ये हमारे पास है एक त्रिघात बहुपद है, जिसके मूल ये हमें दे रखे हैं, जिसके मूल हमें ये दे रखे हैं, तो यहाँ पर बताना है त्रिघात बहुपद क्या होगा। तो बताओ भाई, हमारे पास यहाँ पे त्रिघात बहुपद का समीकरण, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला हमारे पास क्या था। तो ये हमारे पास था एक्स की पावर 3 माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और फिर गुना में एक्स की पावर 2, और फिर प्लस के अल्फा बीटा प्लस के बीटा गामा, फिर यहाँ पे अल्फा गामा, और फिर यहाँ पे एक्स, और फिर यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्मूला था, एक बार आपको चेक भी कराऊंगा, कहाँ गया, ये रहा। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा फॉर्मूला हमारे पास।
ये आप देख सकते हैं फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, और यहाँ पे माइनस आएगा ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं वापस अपने क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन हमारे पास किधर था, ये रहा क्वेश्चन अपना। क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा। तो यहाँ पर था माइनस अल्फा बीटा गामा। तो देखते हैं समीकरण क्या बनेगा। तीनों को जोड़ना है, यानी कि माइनस के 2 और फिर माइनस के 3 और माइनस के 1, फिर एक्स का स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस का अल्फ़ा, और ये हमारे पास अल्फ़ा बीटा मान लें, अल्फ़ा बीटा और ये गामा। तो 2 गुना 3, उसके बाद यहाँ पे 3 गुना 1, और फिर यहाँ इसमें यहाँ पे 2 गुना, यानी कि अल्फ़ा गुना गामा, 2 गुना -1। फिर इन सभी गुना करते हैं यहाँ पे माइनस के 2 गुना माइनस के 3 गुना माइनस के 1। तो देखते हैं आगे क्या बनेगा। यहाँ हमारे पास ऐड करने पर आएगा माइनस के 6 पावर 3, और ये एक्स स्क्वायर, सॉरी ठीक है माइनस का आएगा ना, अब ठीक है ये हटाएंगे, अब सही है। ये पावर हमारे पास समीकरण 3 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, माइनस का है तो माइनस का प्लस हो जाएगा 6 एक्स स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे 3 दूनी 6, 3 तीन कम 3, 6 3 9, 2 एकम 2। तो हमारे पास यहाँ पे 6 और 3 9 2 11, यहाँ पे आया 11 प्लस के 11, और ये माइनस का नहीं प्लस का है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का 11 आएगा, और यहाँ पे एक्स, और फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6, 6 एकम 6। तो ये समीकरण होगा वो त्रिघात समीकरण जिसके मूल हमें यहाँ पे दे रखे थे। ये हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, हमारे पास एकदम राइट आंसर। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो भाई हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए। तो त्रिघात बहुपद हमारे पास क्या था फॉर्मूला, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 3, और फिर यहाँ पे माइनस अल्फा बीटा गामा और एक्स का स्क्वायर, फिर प्लस के हमारे पास यहाँ पे अल्फा बीटा, बीटा अल्फा, फिर बीटा गामा और अल्फा गामा, फिर माइनस यहाँ पे एक्स भी था, और फिर यहाँ पे अल्फा बीटा गामा। ये हमारे को बताना है। एक्स की पावर 3 हमारे पास क्या दिया है, जिसमें शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग हमारे पास कितना है, 2 है। उसके बाद दो दो शून्यांकों को साथ लेकर उनका योग गुना करके योगफल, यानी कि ये हमारे पास कितना है, माइनस के 7 है, प्लस माइनस माइनस 7, और फिर तथा उन तीनों का गुणनफल -14, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 14। तो ये मैं आपको बताना था राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो भाई हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास यहाँ पे एक त्रिघात बहुपद है जिसके शून्यांक अलग अलग हमारे पास यहाँ पे दे रखे हैं। तो हमें यहाँ पे ए और बी का मान बताना है। तो पहले हमारे पता होंगे, हमारे पास जो है शून्यांकों का योग, तो शून्यांक ये रहे, तो इन शून्यांकों का हमारे पास योग, इन शून्यांकों का हमारे पास यहाँ पे योग, ये हमारे पास होगा माइनस के एक्स स्क्वायर गुणांक जो हमारे पास 3 है, और माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, बटे एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है, तो बराबर ये हमारे पास आएगा 3। और उसके बाद बी से बी कट जाएगा, ए यहाँ पे 3a आएगा, तो 3a की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1। उसके बाद हमारे पास है शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांक ये रहे, इनका हमारे पास गुणनफल, तो ये हमारे पास होता है बराबर हमारे पास एक्स का गुणांक माइनस के एक्स का गुणांक 1 है, और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे 1 है, तो माइनस के 1 आ जाएगा, माइनस के 1 यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारे पास आप फॉर्मूला देख सकते हैं, या फिर एक, हाँ फॉर्मूला कर सकते हैं, यहाँ पे इसको बना लें फॉर्मूला। यहाँ पे ए स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर फॉर्मूला बन जाएगा। ए का मान 1 है, तो यहाँ भी ए का मान 1 है, और बी स्क्वायर बराबर माइनस के 1। एक की मल्टीप्लाई करेंगे यही आ जाएगा, एक का स्क्वायर 1, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर -1। ये हमारे पास 1 है, इधर आके ये माइनस का प्लस 1 हो जाएगा, ये माइनस का इधर आके प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, तो बी स्क्वायर बराबर 2, स्क्वायर रूट भेज देंगे इस पर, तो प्लस माइनस √2। तो हमारे पास ये जो ए का मान है, ए का मान तो होगा 1, और बी का मान हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट प्लस माइनस, ये प्लस माइनस √2। तो ये हो जाएंगे अपने राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आना चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए।
तो आपको यहाँ पर थोड़ा-सा और यहाँ पर क्वेश्चन बचे हैं, ये भी आप यहाँ पर कर लीजिए। उसके बाद आपको कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आप किसी भी बुक के क्वेश्चन कर सकते हैं इस पूरे चैप्टर को आगे तक समझने के बाद। एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो डोंट वरी, आप यहाँ पर ये पूरी क्लास देखिए, सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर समझ में आते रहेंगे और इस प्रकार के क्वेश्चन ही आपको एग्जाम मिलेंगे। यह वीडियो आपको कई बार रिपीट करके देख लेनी है। इसके बाद आपको और कुछ करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारे पास बात करते हैं, ये हमें आंसर बताना है। पहले आंसर पर ध्यान देंगे, निकालना क्या है, निकालना क्या है। तो यहाँ पर एल्सियम लेंगे तो हमारे पास अल्फा बीटा गामा एल्सियम आ जाएगा। अल्फा तो अल्फा कट जाएगा, ऊपर आएगा बीटा प्लस बीटा गुना गामा, बीटा तो बीटा कट जाएगा, ऊपर आएगा अल्फा गामा, नीचे हमारे पास गामा तो गामा कट जाएगा, ऊपर आएगा अल्फा बीटा। तो कुल मिला के ये बताना आंसर में। तो सबसे पहले मूलों का गुणनफल हम निकाल लेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस के एक्स का गुणांक जो हमारे पास सी है बटे में एक्स की पावर 3 का गुणांक, और ये एक्स का गुणांक यहाँ पाएगा एक्स स्क्वायर गुणांक, मैंने थोड़ा सा गलत किया। मूल गुणनफल में एक्स एक्स पावर 2 का गुणांक आएगा जो हमारे पास बी है, और बटे हमारे पास आएगा एक्स की पावर 3 का गुणांक जो हमारे पास ए है। और ये हमारे पास अल्फा गुना बीटा प्लस के, बीटा गुना अल्फा प्लस के, अल्फा गुना गामा, ये हमारे पास आएगा हमारे पास अचर पद, अचर पद बटे में, नहीं अचर पद नहीं आएगा, मैं क्या कर रहा हूँ बाबा, गलत हो रहा है, देखो भी दोबारा कराता हूँ, ये फॉर्मूला बता रहा है, फॉर्मूला हमारे पास गलत हो रहा है, इसको हम सही करेंगे। ये होता है हमारे पास अल्फा गुना बीटा गुणनफल होता है माइनस के हमारे पास एक्स की पावर 1 का गुणांक और बटे में एक्स की पावर 3 का गुणांक, और ये हमारे पास होता है फॉर्मूला अचर पद बटे एक्स की पावर 3 का गुणांक। अब सही है, और आंसर बताना है ये। तो ये हमारे पास कितना है, डी अपॉन ए, और ये हमारे पास कितना है नीचे सी अपॉन ए। तो ए से हमारे पास ए कट जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास माइनस के डी अपॉन सी, और ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, एकदम राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक्स बराबर 1 दिया है, बहुपद इसका एक मूल है, तो केक में बताना है। अगर जो हमारे पास एक्स बराबर 1 हमारे पास बहुपद का मूल है, तो ये हमारे पास बराबर होगा किसके, हमारे पास यहाँ पे जीरो के, किसके बराबर होगा हमारे पास यहाँ पे जीरो के बराबर होगा, जीरो के बराबर यहाँ पे हो जाएगा। अब हमें एक्स के स्थान पर कब होगा, जब हमारे पास जब इसका मूल है तो एक्स के स्थान पे एक रखेंगे, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे एक रखेंगे, तभी तो हमारे पास जीरो होगा जब इसका मूल है ये। तो एक की पावर 3 एक आएगा, दो की पावर एक की पावर 2 करेंगे एक आएगा, दो एकम दो, फिर यहाँ पे चार एकम चार प्लस के, तो हमारे पास चार में दो घटाएंगे दो बचेगा, वन प्लस कर देंगे 3 बचेगा। तो हम कह सकते हैं के की वैल्यू हमारे पास जाएगी प्लस का रहेगा माइनस का, माइनस के 3, यहाँ पर के की वैल्यू हमारे पास रहेगी माइनस के 3, एकदम इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी का मान बताना है जिसके लिए ये जो हमारे पास बहुपद है एक्स माइनस 2 से विभाज्य है। तो हमारे पास लिखेंगे अगर अगर एक्स माइनस 2, अगर हमारे पास यहाँ पे अगर एक्स की पावर 3 प्लस 4 एक्स की पावर 3 माइनस पी एक्स प्लस 8 एक्स माइनस टू से विभाज्य है, विभाज्य है। तो हमारे पास यहाँ पर जो है एक्स बराबर 2 पर ये हमारे पास होगा बराबर किसके, जीरो के। तो हमारे पास बहुपद बराबर किसके होगा, जीरो के। अगर ये हमारे पास का एक बहुपद, यदि हमारे पास इससे हमारे पास ये विभाज्य है, तो ये हमारे पास होगा बराबर किसके, हमारे पास जीरो के। क्योंकि ये जो हमारे पास जब ये नंबर इससे विभाज्य है तो ये इसका एक मूल होगा तो विभाज्य है, इसीलिए हमारे पास एक्स ये माइनस का है बराबर लेंगे इसके माइनस का, बराबर 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका एक गुणनखंड होगा, शून्यांक होगा, तो ये इसके बराबर होगा जिसके जीरो के एक्स बराबर 2 पर, और जो होता है प्लस का फिर यहाँ पे लेते हैं माइनस 2। अब यहाँ पे जहाँ भी एक्स है वहाँ पे 2 रखेंगे, 2 की पावर 3 प्लस 4 एक्स की पावर गुना में 4 एक्स की पावर 2
गुना p इंटू 2 बराबर हमारे पास यहाँ पे 8। तो 3 की पावर 8, 2 की पावर 3 हमारे पास 8 आएगा, 2 की पावर 2 4 और 4 चौक 16, यहाँ पे 2p प्लस के 8 बराबर 0। तो 16 और 8 24, 24 और 8 32, माइनस के 2p बराबर 0। उसके बाद ये 2p इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, बराबर किसके हैं 32 के। ये 2p इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा करके 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे p इक्वल टू हमारे पास आएगा 16, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो यहाँ पर p की बात हो रही थी, p बराबर हमारे पास रहेगा यहाँ पर 16, एकदम राइट आंसर इस क्वेश्चन का। तो आगे हमारे पास कुछ क्वेश्चन बचे हैं, एक दो, उन्हें भी देख लेते हैं। तो भाई हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, यदि बहुपद इसके दो मूलों का गुणनफल 3 है, तीसरा मूल ज्ञात करो। तो दो मूलों का गुणनफल बराबर हमारे पास होता है अल्फा बीटा गामा। तीनों मूलों का गुणनफल हमारे पास क्या होता है, माइनस के हमारे पास माइनस के हमारे पास यहाँ पर अचर पद, माइनस के अचर पद जो है 27 माइनस का, और बटे एक्स की पावर 3 का गुणांक जो हमारे पास 3 है। माइनस माइनस प्लस, दो 3 से भाग करते हैं तो 9 आएगा। और इनमें दो मूल गुणनफल 3 है, तो 2 का हमारे पास गुणनफल 3 है, तीसरा मूल हमारे पास जाएगा 3 या 9, 3 या 9 यानी कि 3 इस क्वेश्चन हो जाएगा राइट आंसर। तो मैंने बताया था आपको कि हमारे पास 3 मूल हमारे पास होंगे, त्रिघात समीकरण है। तो तीनों मूलों का गुणनफल हमारे पास होता है माइनस के अचर पद और फिर बटे में एक्स की पावर 3 है गुणांक। और इसमें दो मूलों का गुणनफल दिया था 3, 3 से भाग करेंगे 3 आ जाएगा, तीसरा गुणनफल इस हमारे पास मूल इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आगे हमारे पास यहाँ पर बचा है लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, इसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके हमारे पास एक बहुपद है, त्रिघात बहुपद, इसमें हमें जी एक्स बहुपद से भाग करना है, भागफल और शेषफल बताना है। तो हमें यहाँ पे जो है भागफल किसमें करना है, एक्स की पावर 3 माइनस के 3x² और 5x और माइनस के 3। आपने ऐसे सवाल 9th क्लास में भी किए होंगे, तो उसी प्रकार से सीखना है, करना है। नहीं आते हैं सिखा देंगे, इस क्वेश्चन के माध्यम से पेपर में क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। भाई यहाँ पावर 3 है, यहाँ 2 है, तो एक पावर चाहिए हमें, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर होगी, पावर 3 हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा, ये हमारे पास 2x हो जाएगा, 2x। उसके बाद चिन्ह बदल देंगे इनके, तो ये तो कट जाएगा, यहाँ आएगा हमारे पास माइनस के 3x² और फिर प्लस के हमारे पास यहाँ पे 2x। उसके बाद यहाँ पे x² तो है मगर 3 नहीं है, तो माइनस का 3 ले लेंगे, तो 3 यहाँ पे लेंगे तो 3 की गुना यहाँ पे होंगे, तो माइनस के 3x² और फिर यहाँ पे 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस 6। उसके बाद फिर यहाँ पे ये तो प्लस करेंगे कट जाएगा, चिन्ह बदल देंगे कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास और ये 3 5 और 3, तो ये 5 और 2 7 हो जाएगा 7x, और फिर -6 और -3 हो जाएगा माइनस के 9। तो हमारे पास यहाँ पे जो भागफल आएगा, फिर शेषफल है, आगे पढ़ नहीं चलेगा, तो भागफल हमारे पास आएगा x माइनस के 3 और शेषफल हमारे पास आएगा 7x माइनस के 9, राइट आंसर। तो भाई ये थे आपके हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर को लेकर, बहुपद चैप्टर को लेकर, जो आपने यहाँ पर किए। तो आपने इतने क्वेश्चन कर लिया ना, तो आप जो है एग्जाम में बेस्ट अपना स्कोर कर पाएंगे। अपने एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इस क्लास से बाहर जाने वाला बिल्कुल नहीं है, सभी क्वेश्चन मैंने अलग अलग बुक से लिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए लिए हैं, और जितने क्वेश्चन हम बना सकते हैं या बन सकते हैं इस चैप्टर से, वैसे मैंने यहाँ पर इस वीडियो में कवर किए हैं, बहुत ही कम समय में आपके साथ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना है, इतना मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। बहुत सारी वीडियो को आपको शेयर भी कर देना है। तो फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक अपना जो है ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, वीडियो को दोबारा देखकर अपने सभी यहाँ पर जो है कन्फ्यूजन को दूर करिए, इससे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं जाने वाला है। तो हो सके तो आप इसको इन हमारे पास वीडियो को देखकर आप नोट्स भी बना लें और साथ ही साथ उनका सोल्यूशन भी नीचे लिख लें, जिससे कि आपको जो है रिविजन करने में आसानी हो जाए अपने एग्जाम टाइम पर। तो मिलते हैं फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में।